मार्केटिंग इज अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ जॉब. तुम्हें अपने लाइफ को उस हिसाब से जीना पड़ेगा. मार्केटर की लाइफ बाकी लोगों की लाइफ से अलग होती है. ठीक है, तो अगर लाइफस्टाइल में तुम मार्केटर हो तो तुम कुछ उखाड़ पाओगे, वरना फिर तुम शेड्यूलर ही हो. Do you like traveling? पीपल आर एक्चुअली गोइंग इनटू एक्सपीरियंशियल ट्रैवल. जो यूरोप का स्पेसिफिक रीजन्स हैं, हाँ. तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रपोजल ट्रैवलिंग हैपनिंग. अच्छा हाँ. यू हैव टू प्रपोज पीपल, आप आओ हमारे उस स्पीकर सेशन में. मैं कहा मैंने बनाया क्लब. तो मैं गया, उसमें क्या उन्होंने बोला कि ब्रो तू आ रहा है तो आ रहा है, हाँ. अब क्या करना है वो देख लेंगे. मैं वो जुगाड़ कर नहीं है मेरे पास, तो मैं कहीं से लेके आऊँगा. बट आज हम क्लोज करके उठ रहे हैं तो क्लोज करके उठ रहे हैं. तो आपने अन अकेडमी का नहीं सोचा तब कि ज्वाइन करना है अगर वापस? नहीं चला तो चला ही जाऊँगा वापस. माई वर्क इज सपोज टू गिव एग्जाम्स. करेक्ट. एंड This यू आर is डूइंग all सो मच add-on. मोर ऑलरेडी. Exactly. सही बात है. तो वही सब तो एड ऑन है. Flyzy as a brand is right now agent specific. If you want to start your travel agency business, we are the distributors. You can source inventory. ओह गॉट इट. अगर ब्रॉडर लेवल पे देखोगे हाँ. तो मैं कॉलेज में ही तो हूँ. सही बात है. 10 स्टेटस डालते हैं फेसबुक दोस्त हैं, फेसबुक पे 5 चीजें रैंडम डालते हैं, ये भी डाल दिया, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है. सही बात है. 4 लोग कांग्रेचुलेशन बोलते मजा आता है. देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग कि यार कॉन्टैक्टलेस तो हम बना रहे हैं, हाँ. कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग भी तो हो सकती है एक चीज. देन वी लॉन्च्ड अनदर ब्रांड दैट इज ट्राईवीजा. Triviza. या तो ट्राईवीजा का कंसेप्ट ये था कि हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द धैर्य डीकोड्स पॉडकास्ट. आज के एपिसोड में हम जुड़ने वाले हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री में एक बहुत अमेजिंग स्टार्टअप क्रिएट किया है विच इज़ कॉल्ड फ्लाइजी. एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ द कंपनी. हिज नेम इज़ अरिजीत सिंह. And he's been building this company for 5+ years alongside 2 other co-founders. They are solving for the B2B travel industry and the segment by catering to B2B clients, by making travel more transparent, by making it more scalable and profitable. They're catering to some of the biggest clients and corporates that you can think of in the industry. Very recently, he was also mentioned in the Forbes 30 Under 30 India 2025 list. आज के एपिसोड में हम जानेंगे a lot about Arijit's journey from transitioning from being an engineering graduate to starting up on his own. He was also working at Byju's and Unacademy before this in 2 leading edtech startups. We'll also know a lot more about his transition from working in the corporate industry, so to say, to starting his own company. A lot about how he scaled the team, what are they trying to build, what are the future plans, and some interesting facts about the travel industry. So without any further ado, let me welcome Arijit to the Dharya Decodes podcast. थैंक्स फॉर हैविंग मी यार. Thanks Arijit. Great. तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानने से. अरिजीत, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट आप एग्जैक्टली कहाँ से हैं, किस तरीके की फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक. टेल मी अ लिटिल अबाउट इट. Cool. I was born in Kurukshetra. ओके. एंड जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई. बट इनिशियली माई डैड वॉज इन एयरफोर्स. तो वहाँ से हम शिफ्ट हुए टू गुजरात. मेरी स्कूलिंग सारी गुजरात की है. एंड उसके बाद मैंने कॉलेज इंजीनियरिंग चूज़ की आफ्टर स्कूल. एंड मैंने की इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. मैंने भी. परफेक्ट. तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के सब कुछ करते हैं. सब करते हैं एग्जैक्टली. हाँ. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स निकल गया, कम्युनिकेशन सिर्फ बचा है हमारी ज़िंदगी में. तो वहाँ से देन आई स्टार्टेड फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज. आई गॉट टू नो दैट इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर मी. तभी समझ आ गया. हाँ हाँ. तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, आई थिंक फर्स्ट ईयर हाफ ऑनवर्ड्स, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन random problems. Okay. But public speaking was one of the thing which I was doing. Nice. I was very active in MUNs at that time. Yeah, we have a lot in common. This is very interesting. Nice. फर्स्ट ईयर में मैंने भी पब्लिक स्पीकिंग में सब स्टार्ट किया था. बट यस कंटिन्यू. तो तब ये DU सर्किट में और इधर हाँ. सब बहुत MUNs होते थे. तो तब आई हैड अ गुड रेपो हियर. ओके. ठीक है. आई वाज डूइंग यूज्ड टू एक्टिवली गो. या एक्टिवली. एंड इंडियन कमिटीज. हाँ. ठीक है. और जितनी बाहरी कमिटीज होती हम करते थे. नाइस. ठीक है. तो उसके बाद देन आई वाज उससे आई गॉट अ इनसाइट ऑफ हाउ मार्केटिंग वर्क्स. देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग देम इन देयर मार्केटिंग. दैट्स हाउ माई मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट्स. बाय प्रोफेशन अगर फ्लाइजी को हटा दें तो आई एम अ मार्केटर. ओके. I have a 7-year-old portfolio for in marketing only. नाइस. I worked with couple of brands as a freelancer also, अच्छा. and as an employee also. ओके. Then my first gig was I built a talk show named Raw Talks. That was in 2017, I guess. 2017. इतनी जल्दी? Yeah. ओके. 2017 I built it. I sold it off to my own college. सोल्ड इट. Yeah.
आई गॉट मतलब आईपी मैंने बेच दी थी उसकी, तो तब मुझे मज़ा आ गया कि पैसे बन सकते हैं उसमें। और फिर उसके बाद आई जॉइंड बायजूस। सो बायजूस वाज बिल्डिंग दिस शो नेम डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग। राइट आफ्टर कॉलेज आपने आई ज्वाइन वाज कर इन लिया द था? कॉलेज, आई वाज इन द कॉलेज, आई वाज While नॉट, doing college? yeah. Oh, I was in the college. I had a very good relationship with my HOD. हाँ So now he's not in the college, तो अब मैं बहुत बात कर सकता हूँ। तो he allowed me कि जा जो करना कर, ठीक है। Nice. तो ये होता नहीं है वैसे कॉलेज में, अलाउ नहीं करते इतना। मतलब वो होता है कि एक लड़का जब एक लड़के से बात करता है ना जाके कि सर समझो बात को, ठीक है, तो हो जाता तो है। समझ जाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर इज लाइक ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग, यू विल डू समथिंग, ठीक ओके। है। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग, आई गॉट अ फर्स्ट गिग। डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग प्रोजेक्ट था, डिस्कवरी चैनल का शो था। ओह, वो शो बनाना था, शो में की टीम, मार्केटिंग टीम हायर हो रही थी, तो दे वांटेड सम फ्रीलांस पीपल हु कैन हेल्प देम आउट, सो आई जॉइंड दैट। नाइस। माई जॉब वॉज टू शॉर्ट मतलब गेट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस रीजन्स। हाँ मतलब आई हैड अ रीजन, मेरे पास था हरियाणा एंड दिल्ली। तो जो पार्टिसिपेट करेंगे उस हाँ show में। बच्चे जो पार्टिसिपेट हाँ। करेंगे, इट वाज लाइक स्पेलगी जैसा, Spelgi, हाँ, हाँ हाँ, हाँ, तो वैसा समझ कुछ गई। था। हाँ। बट मतलब बायजूस वाज द की स्पॉन्सर्स, Got it. तो आई वाज इन दैट टीम, सो आई बिल्ड दैट। उसके साथ साथ आई वाज डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ रैंडम शिट। देन आउट ऑफ अ रैंडम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अशोका इनोवेटर्स फॉर पब्लिक। उन्होंने बोला कि बैंगलोर आ जाओ, अच्छा, एंड लाइक कि क्यों आना है, लाइक हम टिकट दे रहे हैं, तो लाइक कि ठीक है चलते हैं। तो स्टे और टिकट वो दे रहे थे, तो मैं चला गया, ठीक है, मैं घूम के आता हूँ। क्या हुआ वहाँ जाके, आई गॉट टू रियलाइज दैट आई वॉज टॉप 19 स्टूडेंट्स दे चूज अंडर द एज ऑफ 19 ओके। फॉर बिल्डिंग सम इनोवेटिव थिंग्स इन देयर लाइफ। ओह वाओ। सो जब मैं पहुँचा वहाँ, तो मुझे पता लगा कि मैं क्या क्या करने जा क्या रहे हो? करने जा रहा हूँ। हाँ। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ इनोवेशन कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ से देन आई गॉट टू नो कि एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग जो चलेगा। मुझे एक बात बताओ, आपकी फैमिली में कोई भी है जो एंटरप्रेन्योरशिप में है? नहीं, मेरी फैमिली अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरा इससे पहले माइंडसेट ये था कि 50,000 रुपये अगर महीने के कमा रहा हूँ तो लाइफ सेट life है। set है। हाँ मतलब 50,000 के ऊपर तो मुझे पता भी नहीं था ये कितने जीरो होते हैं। What did you see your father doing while growing up? So my dad was in Air Force. Then he got early retirement, 20 years. Then he joined Chandigarh Police. So now he is in Chandigarh Police. It's been 8-9 years. तो उन्होंने आपको कभी नहीं बोला कि तू भी एयरफोर्स ज्वाइन कर या कुछ सिमिलर करो? नेवर? उसके पीछे भी स्टोरी है। तो ही वांटेड मी टू गो इनटू डिफेंस। हाँ, मैं सोच ही रही तो फिर मैंने एग्ज़ाम भी दिए थे। मेरा एक स्कूल होता है, दिस मिलिट्री स्कूल होता है चैल में, शिमला में, वहाँ मेरा हो भी गया था। मतलब इंटरव्यू रह गया था, एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया था। उसके बाद आई वाज डूइंग, मैंने एनडीए दिया, मेरा एनडीए भी रिटर्न एग्ज़ाम हो गया। बट उस तब तक मैं बहुत ही वो हो चुका था, इंजीनियरिंग का लड़का हो चुका था, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने घर पे बताया नहीं कि मेरा एग्ज़ाम हो गया। अच्छा। लाइक मुझे नहीं जाना, तो वहाँ से मैंने छोड़ दिया था। और इफ़ यू आस्क मी कि यू हैड दैट गोल टू अचीव, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी मस्ती में रहता था, मुझे जो हाथ में आता था पहले मैं वो कर लेता था। उसके बाद आई विल फिगर आउट कि वो सही हुआ या गलत हुआ, और गलत भी होगा तो मुझे लगता क्या। है बहुत चिल इंसान हो। हाँ मतलब अच्छी बात है मैं वो। चिल ही रहता हूँ, हाँ, ठीक chill ही है। रहता हूँ। मैंने स्ट्रेस लेके देख लिया, कुछ नहीं होता उससे। कुछ नहीं होता, तो बात सही। तो आई एन्जॉय माई लाइफ। गुड। तो इन दैट एन्जॉयमेंट आई डिड कपल ऑफ थिंग्स, कुछ सही गई कुछ गलत गई, राइट। बट आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। बट यू वर ओके विद डूइंग अ जॉब, लाइक Yeah, प्राइवेट yeah. जॉब करना, कॉर्पोरेट जॉब करना, दैट आइडिया यू वर अरे ओपन बहुत टू? मस्त, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आते थे। आई वॉज द मोस्ट एंटरटेनिंग गाय इन ऑफिस, ठीक है। मतलब मैं ऐसा होता था कि डिसिप्लिनरी कमेटी की मेरे से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी मुझसे, ठीक है। बट मेरा काम ऑन टॉप था, अच्छा। ठीक है। माई वर्क वॉज, आई नो माई क्राफ्ट इज माइंड ब्लोइंग, Right. ठीक है। और प्रॉब्लम ये थी कि मुझे वो पता था, ठीक है। तो आई नो कि ये मुझे निकाल तो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं अब जो मर्जी करूँ, मतलब आई यूज्ड टू कम ऑफिस एट 11:30, अच्छा। ठीक है, एंड टिल 2 PM मैं कुछ नहीं करता था, क्योंकि मैं घर से काम करके आता था, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मज़े करेंगे, काम मैं घर से करके क्या जा रहा था। करते थे ऑफिस में? मस्ती, मतलब गया वहाँ पे टेबल टेनिस खेला, ठीक है। तो लेके चलो नीचे चलते हैं, कुछ करके आते हैं, ठीक है। चाय पीने चलते हैं, तो चाय पीने चले गए। उसके बाद 2 घंटे के लंच चले गए। उसके बाद छुपन छुपाई खेल रहे ऑफिस में,
ठीक है, और मतलब बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें करता था मैं। आई वॉज समझ लाइक गई। यंगेस्ट, हाँ। ठीक है, तो सब मेरे से एटलीस्ट 3-4 साल बड़े होते थे, ठीक है, और किसी को फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड दे डिडंट नो दैट मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अच्छा। कॉलेज में ही हूँ, हाँ। ठीक है, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि इसको प्रमोशन दे देते हैं, इसको वो दे देते हैं। अरे भाई मेरे पास नौकरी भी नहीं है अभी फुल टाइम, ठीक है वो मुझे पता है और इसने मुझे हायर किया उसको पता है सिर्फ, ठीक है, और किसी को पता ही नहीं है, दे ऑल थिंक कि भाई हाँ, मुझे कुछ भी हो normal। सकता है। हाँ हाँ, और मैं कोई प्रोजेक्ट उठा लेता था, मतलब मैं गया हूँ किसी में, कोई मीटिंग चल रही ये है, ऐसी कौन सी कंपनी जिसने इतनी सब फ्लेक्सिबिलिटी दी कंपनियाँ थी? सब कंपनियाँ होती हैं, यू नीड टू मेक फ्रेंड्स, यू नीड टू हैव अ गुड नेटवर्क फ्रेंड्स आई विल एंड से। फ्रेंड्स। या तो लाइक ऐसे कोई हेड ऑफ कंटेंट है, मुझे क्या पता हेड ऑफ कंटेंट है, मैं जा रहा हूँ उसके बाद, अरे सर क्या कर रहे हो, ये इसमें क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ चला जाता था, कुछ कुछ सीखता रहता। हाँ। But coming back to story, so Byju's was the first gig. At the same time, I got How long did you work with them, with Byju's? couple of months, I think 6-7 months. Okay. The project was that long, much long. ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया था उसके बाद वो, ठीक है, तो उसके साथ ही आई गॉट दिस इनविटेशन फ्रॉम ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप। अच्छा, ये भी है। हाँ, ये एक चीज़ ये होता है, अशोका इनोवेटर से अलग है। हाँ ये अलग है। अच्छा। अशोका इनोवेटर्स हो गया था 2018 में। उसमें आपको क्या मिला, लाइक व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग, फिर क्या हुआ? I got to know that people are there who are doing really good Yeah. things or solving real life problems. And you were under 19 I Yeah, think. I was 19 only. God. Yeah. Hmm. तो 20 साल का था जब मैं बायजूस में काम करना शुरू कर दिया था, 21 ऐसा कुछ होगा मैं। Right. तो फिर वहाँ से मुझे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप के बारे में पता लगा, हाँ। मैंने उसमें अप्लाई किया, मेरे को मिल गया, उन्होंने बोला $500 देने पड़ेंगे, हाँ। एंड यू हैव टू कम टू थाईलैंड फॉर 7 days, and we're gonna build problems there. There will be like people from across the globe, they're gonna solve the real life problems. 7 दिन में from zero to a business plan to pitching, everything done. अच्छा। 7 दिन में करना है पूरा, हाँ 7 दिन में। हाँ। तो आई वॉज लाइक कि बहुत मस्त है, बट प्रॉब्लम ये है कि $500 कहाँ से आएंगे, मतलब उस टाइम $500 was like 35,000 rupees, Yeah. ठीक है, 35,000 rupees, एंड घर पे तो मांगने की हिम्मत है नहीं मेरी, ठीक है, और बायजूस का जो स्टाइपेंड था वो उतना था नहीं उस टाइम पे, मतलब लगी थी मेरे बायजूस में। आई थिंक फर्स्ट मंथ वाज देयर एंड आई आस्क फॉर अ छुट्टी कि मेरे को 7 दिन की छुट्टी चाहिए, तो मैनेजर ने मतलब नहीं दी, बट स्टिल यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है। एवरीवेयर ही हैज मेड फ्रेंड्स। डीन को एचओडी को फ्रेंड बना लिया है। क्या एट द एंड ऑफ द डे सब इंसान ही है ना, दे वांट पीपल टू टॉक टू देम। आपने वो आर्ट मुझे लगता है मास्टर कर लिया है। आई डोंट नो, बट मैं अपना वे निकाल लेता हूँ कहीं से। वही। तो छुट्टी मेरे को बायजू से तो मिल गई, बट $500 तो थे नहीं मेरे पास। तो घर पे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके, मैं डैड वाज लाइक ये क्या होता है, बट इज लाइक कि इफ समवन इज कॉलिंग यू देन दे शुड पे यू मनी, व्हाई आर यू पेइंग। मैं कहा भाई मेरी टिकट आना जाना कुछ खर्चा तो देना पड़ेगा, इट्स अ बूट कैम्प, इट्स नॉट अ जॉब। तो इज लाइक कि नहीं बकवास है सब कुछ, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सा किया ब्लैकमेल कि प्लीज़ करवा दो, और आई वाज मतलब वेरी यू नो ईगोस्टिक काइंड ऑफ अ गाय, सो लाइक आई विल फिगर इट आउट, 35,000 है ना, मैं कमा लूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा मैं, आई विल गेट 35,000। देन माई डैड वाज लाइक कि नहीं, मतलब ये कुछ गलत ना करे टू गेट दिस मनी, तो इज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने दे दिए। हाँ उन्होंने मुझे दे दिया कि बड़े संभाल के समझा के दिए, देन ही प्रिपेयर्ड, मतलब देन ही सपोर्टेड मी कि कैसे जाना है दूसरे देश में, ही डिडंट नो, मतलब वो कभी नहीं गए हैं। राइट। आपका फर्स्ट टाइम था? या फर्स्ट टाइम अलोन, या एंड अपने दोस्तों से मिलवाया जो आज तक जो बाहर गए हैं कभी, ठीक है, कि ऐसे ऐसे जाना होता है, ऐसे ऐसे इमिग्रेशन होता है, ऐसे वो होता है, ऐसे करेंसी लेके जा, ठीक है। तो गया मैं, और मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ठीक है। वी वर 4 people फ्रॉम इंडिया, एंड दे मिक्सड अस अप विद डिफरेंट कल्चर्स, एंड या वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया मुझे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन बी विद पीपल, डाइवर्सिटी, आई नो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैं सोचता हूँ दुनिया उतनी नहीं है, मुझे बहुत बड़ी है, और बहुत क्रेजी चीज़ें लोग कर रहे हैं, और हमें तो पता ही नहीं है इस बारे में। तो फिर 7 days चेंज्ड माई लाइफ, ठीक है। आई केम बैक again joined my Byju's thing, completed it, but at the back of the mind I know that there is a bigger world. Even in that, because of this boot camp, even my Byju's performance was improved, मतलब जो मैं जितना मैं सोच रहा था, हाँ, but I know, अब मैं उस तरीके से सोचता था कि अगर मुझसे 20 एक्सपेक्ट किया जाए तो मैं 30 या 35 कैसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो ओनरशिप लेने लगता था मैं बिना बात की, क्योंकि एक इंटर्न को या फिर एक फ्रीलांसर को इतनी ओनरशिप लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बट मैं फुल टाइम से ज़्यादा काम करके देता था,
और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कोई मुझे वापस करे, क्योंकि मैं इतना अपनी धुन में था कि मुझे पता ही पैसे भी ज़्यादा नहीं मांगे कभी भी, और ना कभी इसने दिए, बट मांगे भी नहीं कभी मैंने. आई फील लाइक कि आज मैं जब कंपनी मतलब व्हेन आई सिट विद एचआर एंड दे पीपल आस्क फॉर की रेज की मेरे 4 डिपार्टमेंट मर्ज हो गए हैं तो मुझे रेस चाहिए, तो मैं सोचता हूँ यार मैंने क्यों नहीं मांगा कभी. ठीक है, सही बात है. बट उस टाइम तो नहीं हुआ था. हाँ. फिर वहाँ से वही फिर बायजूस हुआ एंड फिर वो ख़त्म हुआ. देन आई वेंट टू कॉलेज, एग्जाम्स दिए. देन आई वाज लाइक नेक्स्ट स्प्री. देन आई वाज लाइक बैंगलोर पूरी जाना है. डिग्री पर आपने सब खत्म किया? हाँ हाँ, डिग्री मैंने कंप्लीट की. Did कोविड you हो गया था enjoy ना. it? अरे लव्ड इट. मतलब आई लव माई कॉलेज लाइफ. मैं 3 ही साल कॉलेज में रहा हूँ. मैं 3 भी 2.5 साल रहा हूँ सिर्फ. हाँ. जब मैं रहा हूँ कॉलेज में. क्यों, कहाँ थे फिर आप? इधर उधर रहता था. अच्छा, यही. हाँ हाँ हाँ. HOD फ्रेंड थे या हाँ. बट आई लव्ड माई कॉलेज लाइफ. 2 साल जो मैंने मजे किए. तबाही मचाई है कॉलेज में. कौन सा कॉलेज था आपका? इट वाज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक डीम्ड कॉलेज था, JMIT करके. मतलब कुरुक्षेत्र से भी 40 किलोमीटर टूवर्ड्स देहरादून. ओके. नियर देहरादून? नॉट नियर देहरादून, टूवर्ड्स देहरादून. यमुनानगर के आसपास कहीं पे है वो जगह. ठीक है, ओके. छोटा सा कॉलेज है, और कॉलेज उस कॉलेज की दुनिया उसके अंदर ही है. ठीक है, वो मतलब वहीं पे सब कुछ, वहीं रहते हैं, वहीं पे जीते हैं, वहीं पे सब कुछ करते हैं. ऑल्दो आई वाज डे स्कॉलर. अच्छा, आप डे स्कॉलर थे? हाँ, मैं डे स्कॉलर था. कुरुक्षेत्र मेरा घर था. हाँ, तो आप था 40 किलोमीटर डेली में अप डाउन करते हाँ हाँ. 40 किलोमीटर लाइक 30 मिनट्स ना. हाँ, ये नॉट गुड़गांव. ठीक है. तो लव्ड इट. मतलब आई वाज हेड ऑफ कल्चरल कमिटी. अच्छा. एंड वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉट ऑफ शिट हैपेंस. बहुत मजा आता था. ओके. तो यू सेड यू हैड अ लॉट ऑफ फन. आपने तबाही मचाई 2 साल. कल्चरल हेड भी थे आप, फेस्ट के वो सब. तो मुझे बताओ, इंजीनियरिंग ने आपको क्या सिखाया? बिकॉज आई फील इंजीनियरिंग ना एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होता है हर इंसान के लिए. एंड बीइंग अ EC इंजीनियर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू नो वो 4 साल इंजीनियरिंग के इन जनरल कैसे थे, और स्पेशली 2 साल जब आप थे इन कॉलेज, इन कैंपस. यार मतलब सिंपल है, ये सब लोग बोलते हैं चीज़, और मैं इसमें मानता भी हूँ दैट इट्स नॉट ओवर येट इट्स ओवर. दैट्स व्हाट इंजीनियरिंग टीचेस यू. ठीक है, कि मतलब धोनी माइंडसेट रखो, लास्ट ओवर तक लेके चलो मैच को. ठीक है, तो लास्ट 3 बॉल पे 3 छक्के भी लग जाते हैं. ठीक है, मतलब मेरी तो आई डोंट नो, मतलब 10-12 बैकलॉग्स समथिंग लाइक दैट. इवन फॉर द लास्ट सेमेस्टर मेरे एग्जाम, मतलब 5 एग्जाम्स जो थे मुझे देने थे, एंड 6 मुझे बैक के पेपर देने थे. वो तो भला हो किसी का जिसने चमगादड़ खाया. ठीक है, तो कोविड हो गया एंड आई हैव टू लाइक आई कैन चमगादड़ खाया, क्लियर हो गया वो सारा का सारा. बट उसकी वजह से कैसे क्लियर हो गया? तो घर से देने पड़े ना एग्जाम. हाँ, तो आपने एग्जाम दी नहीं. एग्जैक्टली. फिर वो फिर एक ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया. ओके. तो उस भरोसे चमगादड़ की वजह से आपकी इंजीनियरिंग पार हो गई. हाँ, वरना मतलब शायद मैं या तो ड्रॉप कर देता या फिर अभी तक एग्जाम दे रहा होता. ओके. मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ. आपको पढ़ाई मतलब ये सब्जेक्ट्स पसंद आते थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, सेमीकंडक्टर, VLSI, ये सब जो हम पढ़ते थे? मैंने काफ़ी हद तक पढ़ाई की है. मतलब मैंने रडार सिस्टम्स तक किया. मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी Signals and हाँ, systems. मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम भी किया है. अच्छा. हाँ, मतलब ट्रेनिंग जो होती है ना, समर ट्रेनिंग. हाँ हाँ. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में IGI एयरपोर्ट के रडार के ऊपर वहाँ बैठ के मैं वेवलेंथ्स ठीक करता था, मतलब सीखता था. ओके. हाँ, तो मतलब आई नो कि हाँ रनवे है, कौन सा कहाँ पे है. ठीक है, आई नो कि कितने मिनट में कौन सी जाती है, कि जब VIP मूवमेंट होता है तो क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं. ठीक है, कितने पावर बैकअप्स लगते हैं, किस वेवलेंथ पे उसको लेके जाना होता है. तो वो मेरे को थोड़ा सा इंसाइट है. जब मैं वो कर रहा था तब मैं पैशनेटली कर रहा था कि इसमें मेरा इंटरेस्ट क्या है, बट वो नहीं हो पाया. पढ़ाई के अलावा कॉलेज में व्हाट स्किल्स डिड यू बिल्ड ऑन मेजरली, एंड कैसे आपने वो स्किल्स पिकअप की कॉलेज के टाइम पे? कोई क्लब चैप्टर था जिसका आप पार्ट थे? सो बेसिकली हमारे कॉलेज का सबसे अच्छा क्लब होता था हाई फ्लायर्स. हाई फ्लायर्स? हाँ, तो मैं अब देख रही हूँ आपका सब कनेक्टेड है. ये ट्रैवल इंडस्ट्री में ऐसे ही नहीं आए हो आप. I don't सब know, पूरे डॉट्स कनेक्टेड है यार, क्या बात कर रहे हो? नाउ आई एम टॉकिंग, तो हाँ मतलब तो लग रहा है, बट जैसे हाँ, ऑल द डॉट्स आर कनेक्टेड. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड या ऑल ऑफ इट. बट हाँ, हाई फ्लायर्स में वाज द बेस्ट क्लब. ठीक है, Okay. एंड इट वाज अ माफिया. बेसिकली बेस्ट ऑफ द पीपल, स्मार्टेस्ट पीपल ऑफ द कॉलेज ओके. गेट्स Used to get into that ठीक है, आई कुडंट. ठीक है, तो और वो एक डिपार्टमेंट के अंदर आता था. देयर इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. उस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने क्लब्स होते थे, क्योंकि उनको वो डिपार्टमेंट हेड असाइन होता था. तो हाई फ्लायर्स के अंदर 2-3 क्लब्स थे, 3 क्लब्स थे. ठीक है, हाई फ्लायर्स वाज द कूलेस्ट.
ठीक है। उसके बाद 2 क्लब्स थे जिनको कोई पूछता था। एक बुक क्लब था तो बहुत ही रैंडम, मतलब कोई भी नहीं था उसमें, सब नर्ड्स होते थे और 3-4 बच्चे होते, कुछ करते थे, करते भी नहीं थे वो लोग, ठीक है। एंड एक और क्लब था, वो इट वाज ओकेश क्लब, ठीक है। तो मेरा हाई फ्लायर्स में नहीं हुआ, ठीक है, बट वो मेरे को ईगो पे लग गया, ठीक है। तो मैं कहा भाई अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। देन आई टुक अप द बुक क्लब, रीब्रांडेड इट, ठीक है, एंड मेड इट लाइक द कूलेस्ट बुक क्लब। या तो बुक क्लब था, इट वाज स्वराज बुक क्लब। आई रीनेम्ड इट इनटू एसबीसी, ओके, ठीक है। एंड किसी को पता भी नहीं, मतलब जो नए बच्चे आते हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो बुक क्लब है एसबीसी। ओके, तो इट वाज एसबीसी एंड दैट्स द नेम ऑफ द क्लब एंड इट बिकेम अ लाइक। पर करता क्या है वो क्लब? जो चीजें अलाउड नहीं होती वो सब करता है वो, ठीक है। ये क्या तो है? जो जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जितने भी कॉलेज में, मतलब कुछ भी कॉलेज में जो भी फैंसी हो रहा है, वो आप लोग कराते थे? ऐसा तो वी कल्ट बनाना था कल्ट आपको। बनाना था, समझ वो गई मेरे मैं। को किसी को हराना था बेसिकली। इट वाज हाँ, नॉट नहीं, फॉर वो माय हाई फ्लायर्स कौन हम बनाएंगे? एग्जैक्टली, मैं हम अपना बना लेंगे, ठीक है। तो हमने वो बना दिया। दैट वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट विन ऑफ माय लाइफ। वहां से मेरे को लगा कि देखो वो कितने कर सकता खुश हूँ है मैं। फर्स्ट विन। आज भी मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो मैं बहुत अच्छी स्माइल आती है। दिख रहे हैं कितने खुश हो आप। The friendship I made at that time and the things we used to pull off, that was crazy. मतलब आज भी वो मेरे बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हैं। ओके, यू आर इन टच विद ऑल मोस्ट ऑफ देम? एवरीवन, ठीक है। उसके बाद जब मैं निकला कॉलेज से, मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स उठा लिए, तो फिर वो मैं जूनियर्स को दे दिया, फिर वो सब इधर उधर चला गया, मुझे पता भी नहीं क्या है, राइट। तो पीपल लाइक कॉल मी कि अरे आप आओ हमारे वो स्पीकर सेशन में। अरे मैंने कहा मैं नहीं बनाया क्लब, ठीक है। तुम्हें पता ही नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, ठीक है। बट फिर वो फैकल्टी भी चली गई। उस टाइम जो टीचर यूज्ड टू बी द हेड ऑफ इट एंड शी वाज यंग, वेरी यंग, ठीक है। शी वाज लाइक सिस्टर ऑफ माय सिस्टर्स एज, ठीक है। तो मेरा उनके साथ वो भाई वाला रिलेशनशिप हो गया। आप तो हर जगह तो फिर रिश्ते ही बनाओ। देन ही स्टार्टेड टू पुल इट ऑफ। तो हाँ, मतलब वही कॉलेज में क्लब्स होते थे एंड वी यूज्ड टू डू क्रेजी शिट। वहाँ से आई थिंक आई गॉट टू नो कि और भी मैं चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे को कॉन्फिडेंस मिला बेसिकली टू डू। आप इवेंट्स पूरे ऑर्गेनाइज करते अरे थे? हाँ, मतलब इवेंट्स ऑर्गेनाइज से लेके वो जो डी वाली स्पॉन्सरशिप वगैरह चीजें होती हैं, वो सब हम सब क्या करते थे हम लोग। गॉट इट, नेम इट वी डू You've इट, done it. ठीक है। या हाँ, ग्रेट। अब मुझे ये बताओ, फिर जब ये बायजूस वाला पूरा एक एपिसोड हो गया एंड वो पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद डिड यू एक्टिवली गो आउट एंड लुक फॉर जॉब्स, या आपने सोच लिया था फ्रीलांस ही करेंगे या खुद का कुछ बनाएंगे? वो थॉट आ गई थी तब तक? कोई थॉट नहीं आई थी। नहीं। उसके बाद मुझे इतना पता था कि आफ्टर एग्जाम्स, दिसंबर में मेरे एग्जाम्स थे, दिसंबर के, आई वांट टू गो टू बैंगलोर। व्हाई? आई डोंट नो, मुझे बस इतना पता कि बैंगलोर एक बहुत कूल सिटी है। हाँ, मतलब ये जो इकोसिस्टम इकोसिस्टम है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम मुझे पता ही नहीं था। मुझे इतना पता था कि वहाँ जाके सब कूल हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे बैंगलोर जाना था। क्या है? मेरे को नहीं पता था इतनी चीज़ों के बारे में। मैं कुरुक्षेत्र में रहा हूँ या भुज में रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया हाउ वर्ल्ड ऑपरेट्स, ठीक है। तो मुझे बस ये था कि बैंगलोर जाना है। बैंगलोर जाने के लिए पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो कोई जॉब उठानी पड़ेगी। तो माई फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, आई कॉल्ड हर, सीनियर थी मुझसे वो, शी वॉज वर्किंग विद अ ट्रैवल कंपनी। तो मैंने उसको बोला कि मैंने उसको बोला कि तू मुझे कुछ नौकरी दिलवा दे, कुछ करवा दे, मुझे बस वहाँ आना है, ठीक है, मैं यहाँ नहीं रह सकता अब। तो शी इज़ लाइक ठीक है, मैं तेरा रेफरल दे दूँगी। तो उसने मुझे एक इंटर्नशिप काइंड ऑफ जॉब थी वो, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग था कि तुम पहले कुछ दिन काम करो, हम देखेंगे तुम अच्छा काम करते हो, तुम्हें फुल टाइम जॉब दे देंगे, ठीक है। 20,000 रुपये मिलेंगे, दिन की 100 कॉल करनी है, ठीक है। और 1 महीना अच्छा काम किया तो 33,000 रुपये देना शुरू कर देंगे। मैं कहा भाई पार्टी 33,000 में तो मैं दुनिया खरीद लूँ, ठीक है। मैंने कहा 20,000 ही तुम ज़्यादा दे रहे हो मेरे को, ठीक है। तो मैं वहाँ से निकल गया। वो मैंने यहाँ पे घर वालों को बोला, मैं कहा ओके बाय बाय, मेरी लगी है नौकरी और मुझसे बात करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बहुत सेटल्ड हूँ। हाँ, मेरा हो गया काम, मुझे तुम्हारा कोई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। देन आई जॉइंड द ट्रैवल कंपनी। मैं दिन के करता था 100 अ डे, हाँ 100 to 120 कॉल्स अ डे करता था मैं। इट वाज अ फिल्ट्रेशन जॉब। तो ट्रैवल में क्या होता है कि यू गेट अ लॉट ऑफ लीड्स, या उस लीड को फिल्टर करते थे एंड देन वी पास इन टू सेल्स टीम। क्वालिफाइड फिर लीड्स आते या तो मैनुअली हम करते थे, ठीक है। अरे आपको पैकेज चाहिए क्या? वो बोला नहीं चाहिए को, ठीक है बंद। बोला आपको चाहिए? बोला हाँ चाहिए, ठीक है मैं आपको कनेक्ट करवा देता हूँ। तो ऐसे करते थे हम लोग, ठीक है। तो वो मैंने करना शुरू किया बैंगलोर में HSR में। मेरे को पता लगा HSR जगह है, हाँ HSR में था वो, और मैं रहता था माडीवाला में, ठीक है।
तो मस्त लाइफ, वो भी ठीक था, मतलब एक कमरा था छोटा सा, मतलब जितना हमारा स्टूडियो उससे भी आधा कमरा था वो, 2 बेड थे उसमें, मेरा दोस्त एक और रहता था, मैं रहता था, मस्त लाइफ चल रही थी। वहाँ पे मैंने 20 दिन काम किया। उसके बाद वहाँ पे हुआ कि देयर वाज अ इवेंट दे ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। वो इवेंट डिजास्टर था, ठीक है। एंड नॉट बिकॉज कि ऑर्गेनाइज ठीक से नहीं कर पाए, इट वाज बिकॉज कि जो फाउंडर्स थे ना, दे वर नॉट टेकिंग द ओनरशिप ऑफ द फॉल्ट, ठीक है। मतलब मैं बहुत ही रिलेशनशिप्स में काम करता हूँ, एंड आई सी इट, मेरे लिए वो फर्क नहीं पड़ता कि तुमसे गलती हो गई, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आई डोंट नो क्यों मैटर करता है, पर बहुत मैटर करता है, ठीक है, कि तुम उसके बाद कैसे इसको रिकोप कर। हाँ, तो गलती हो गई, नॉट दे वर लाइक ऑन टू स्टीलिंग थिंग्स, ठीक है। वो अपना रास्ता निकाल रहे थे, एम्प्लॉयज़ को आगे कर देते थे, ठीक है, कि किसी को गाली दे रहे थे तो उनको आगे कर दिया, फेक रिव्यूज़ करवा रहे हैं या कुछ ऐसा करवा रहे हैं, ठीक है, और धमका रहे हैं फ़ोन कॉल करके अपने क्लाइंट्स, मतलब कस्टमर्स को कि ये रेटिंग ऐसी गिरा दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब शिट चल रहा है। और आई वेंट टू, और उसके बीच में ये सब चल रहा है, उसके ऊपर सब फ्रस्ट्रेटेड है, सब मैनेजर सब फ्रस्ट्रेटेड है, और मैं मस्त आदमी हूँ। मैं गया ऑफिस में और मैं आता था वही 11 बजे। मेरा ये था कि मैं भाई मैं जब मन करेगा उठूँगा, आराम से आऊँगा, काम तुम्हें बुरा मिल जाएगा, काम में तो मेरे कमी नहीं निकाल सकते, ठीक है। मैं पहुँचा 11 बजे, बोला अर्जित तू लेट आता है। मैं कहा ठीक है आऊँगा कल से, ठीक। एक दिन हो गया, दूसरे दिन उसने फिर बोला क्या अर्जित तू लेट आता है। मैं कहा आऊँगा, ठीक है। तीसरे दिन उसने फिर बोला, मेरा उससे दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है। मैं कहा मैं 120 कॉल कर रहा हूँ ना, मैं जा भी तो सबसे लेट रहा हूँ, ये कोई नोटिस ही नहीं कर रहा, ठीक है। और वहाँ पे बैंगलोर में अलग पार्टी सीन था वो, मतलब और वो ट्रैवल कंपनी वैसी थी, तो पार्टी मतलब क्रेजी पार्टी होती, 5 बजे के बाद पार्टी बन जाती थी वहाँ पे, ठीक है। मतलब तुम लोग पता नहीं रखते हो कि नहीं सब ये, ठीक है। तो फिर वो हाँ ठीक है, मतलब वो फूकना उगना शुरू कर देते थे, ठीक है, 5 बजे के बाद। हाँ 6 5:30 बजे, और वहाँ जॉइंट रोल हो जाता था। यार ये क्या है? ये पता नहीं क्या था वहाँ, वहीं मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसा होता है लाइफ, मतलब कि 12 बजे बियर खुल रही है दोपहर को, ठीक है। तो और सिकोया बैक्ड कंपनी थी बेसिकली, ठीक है। सिकोया का नाम लोग बोलते हैं, सिकोया सिकोया बहुत बड़ी चीज़ है। ये क्या है? बहुत क्रेजी सीन था। IIT के लड़के थे वो 5, अब अच्छा। तो मैं नाम ही बता दूंगा थोड़ी देर में, मुझे लग रहा है। हाँ बताई तो, इतना क्या सस्पेंस क्रिएट किया नहीं हुआ नहीं है। नहीं, ठीक है, अभी उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, बट हाँ तो वो सब होता था। फिर एक दिन मेरा दिमाग ख़राब हुआ, आई वाज लाइक मैं घर आया, मतलब घर तो क्या, ऑफिस से बाहर निकला, आई वाज लाइक कि भाई दिस इज़ नॉट, Whatever. या ठीक है काम चाहिए था, पैसे चाहिए थे, बट ये तो नहीं कर देख सकता मैं, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं, रैंडमली मैंने लिंक्डइन खोला, और लिंक्डइन में बड़ा आलसी था मैं, उसमें होता है अप्लाई होता है और एक ईजी अप्लाई होता है, राइट। मैं अप्लाई नहीं करता था कि मैं यार इसमें फॉर्म भरना पड़ेगा, मैं ईजी अप्लाई करता था, ईजी अप्लाई, और मेरा प्रोफाइल था स्ट्रॉन्ग, तो ईजी अप्लाई मैंने 10-12 किए, और मैंने अपनी स्कूटी उठाई घर की तरफ। Randomly? हाँ मतलब लाइक मार्केटिंग फिल्टर लगाया, और बैंगलोर। बहुत सारे वो आ गए, टक 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 सब किया। ये करना नहीं होता वैसे, हाँ, मैं नहीं करना करियर होता कोच है। मैं बोल हाँ, देती हूँ, मतलब सावधान रहे। मतलब पर मैं उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, ये भी नोट करें। हाँ मेरी प्रोफाइल ठीक ठाक थी उस टाइम, मैं एडटेक में और सब में काम किया था बहुत। हाँ तो मैंने कॉल वॉल किया, और मैं कॉल रख के मैंने रखा, और फिर उसके बाद जब मैं स्कूटी स्टार्ट कर रहा था, इतनी देर में आई गॉट अ कॉल कि हाँ आई डोंट नो, बट आई स्टिल रिमेंबर शिवम शर्मा वाज द पर्सन, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अब, ठीक है। तो ही कॉल्ड लाइक कि आई सॉ योर प्रोफाइल एंड यू हैव वर्कड विद बायजूस आल्सो, ठीक है। एंड अनअकैडमी वाज राइजिंग एट दैट टाइम, दे वाज लाइक जस्ट पिक्ड अप, ठीक है। इट वाज जस्ट बिफोर फेसबुक इन्वेस्टेड इन देम, ठीक है। इट वाज जनवरी 2020, ठीक है। तो पैंडेमिक से जस्ट पहले। हाँ पैंडेमिक से पहले, एट द राइज, मतलब अनअकैडमी, हाँ पीक होने से जस्ट स्टार्ट हो रही थी पीक की, ठीक है। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने ज्वाइन किया था, उसके कुछ हफ्ते बाद फेसबुक ने इन्वेस्ट किया था, उसके फिर 1 महीने बाद गूगल ने इन्वेस्ट किया था, मतलब ऐसे कुछ बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, ठीक है। तो और उस टाइम मतलब बहुत क्लोजली काम करते सब, ठीक है। तो ही कॉल्ड मी लाइक कि ऐसे ऐसे तुमने कंटेंट में काम किया हुआ, तुमने इसका काम किया हुआ, तुम करोगे अनअकैडमी के लिए काम। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करूँगा, कोई तो चाहिए। तो इस लाइक ठीक है इंटरव्यू देने आ सकते हो कल। अच्छा। मैंने कहा हाँ। बोला कितने बजे। मैं कहा आप जब बोलो। बोले सुबह आ जाओ 10 बजे। मैं ठीक है। मैं रेडी हुआ, किसी को नहीं बताया, कुछ नहीं पता। सुबह 10 बजे अनअकैडमी के ऑफिस एक इंटरव्यू हुआ उस टाइम, हाँ बैंगलोर ऑफिस, मारुति इन्फोटेक, ठीक है। तो
और बहुत पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग में गया, ठीक है, मस्त। ओला का ऊपर ऑफिस होता है, नीचे अनअकैडमी, आई रिमेंबर। हाँ, ठीक है, उनका ऑफिस हैरी पॉटर थीम पे बना हुआ पूरा, बहुत बड़ा है ना, और बहुत बहुत अच्छा प्यारा ऑफिस ऑफिस है, है, बहुत बहुत प्यारा, प्यारा ठीक ऑफिस है। है। मैं गया, और उस टाइम ऑफलाइन इंटरव्यूज होते थे, करेक्ट। ठीक है। तो पहला इंटरव्यू हुआ, सीएम ने लिया, ये गिवन मी अ शीट, ये लिखो। मैं ठीक है, यूट्यूब आता है, मैं कहाँ आता है, बोला यूट्यूब का समझ में आता है, मैं कहाँ, सब समझ में आता है। बोला ठीक है, बताओ थंबनेल अच्छा थंबनेल क्या है, ये सब क्या है, ये सब मुझे पूछा, कीवर्ड कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। पूरा SEO। हाँ हाँ हाँ। तो वो विड आई क्यू और ये वो क्या बोलते हैं, कीवर्ड बडी वो होता था, ट्यूब बडी, ठीक है। ट्यूब हाँ हाँ हाँ, बडी, ठीक हाँ। है। तो ये सब चीज़ें मेरे को सब पता थी उस टाइम, अच्छा। इंस्ट्रक्शन। तो बोला ये लिखो, तो मैंने सारी टर्म्स लिखी, लाइक कि सही है लड़का तो, ठीक है। तो उन्होंने बोला चल एक इंटरव्यू और लेंगे। तो मैं कब, बोला अभी बैठो। अच्छा। उसके बाद वो बाहर गए, देन अनदर वुमेन Was it- केम, ठीक है। शी वॉज ऐश्वर्या शर्मा, ठीक है। शी केम, मुझे लाइक कि तू कर लेगा, मैंने कहा हाँ। और मैं हमेशा इनफॉर्मल ही रहा हूँ लाइफ में, ठीक है। मैं कहा हाँ हाँ, आप जो कहोगे मैं कर लूँगा, ठीक है। तो लाइक कि ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि ये वीडियोज़ हैं, इनमें बताओ क्या कमी है, ठीक है। मैंने वीडियोज़ देखी, मैं बता दिया, मैं कहा ये गलत है। अनअकैडमी के तो बहुत सारे YouTube हाँ हाँ चैनल्स हाँ, हैं ना, उस टाइम बहुत सारे multiple, यूट्यूब चैनल्स थे। गेट का, हाँ इसका, हाँ हाँ हाँ। हाँ। उस टाइम मैंने होता भी था, चैनल के लिए बनाई थी बहुत हाँ, सारी। उस टाइम होता था प्रभाव, हाँ ठीक है, हाँ, और ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है। बहुत अब तो उन्होंने फिर सिंप्लीफाई किया था, करेक्ट। ठीक है। वो भी हमने ही किया था, अच्छा। तब हम यही कर रहे थे बेसिकली। हाँ। तो उन्होंने देखा कि ठीक है तुम ठीक कर लेते हो, तो ठीक है एक लास्ट राउंड लेते हैं रोमन के साथ, उसके हाँ। बाद फिर देख लेंगे। अच्छा, अब रोमन आई डोंट नो हु रोमन Who's इज, ठीक है। फाउंडर है भाई, हाँ रोमन साइन है ना। हाँ, रोमन सैनी। हाँ। तो मैं गया उसमें कैबिन, उस उन्होंने बोला कि अंदर कैबिन में चले जाओ, ठीक है। मैं अंदर में गया, एक बंदा मस्त सा बैठा था, यंग सा ही लग रहा था, ठीक है। 5-6 स्क्रीन लगी हुई थी उनके सामने, और सब यूट्यूब चल रहा था, ऑडिट्स, ही यूज टू डू ऑडिट्स। वाह। वो सुबह आते थे और वो हर एक यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो चल रही थी उसका ऑडिट करते वो थे, ऑडिट करते हैं। ऑडिट करते थे एक एक चीज़ की, ये कैपिटल लेटर क्यों है, ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस एक्स्ट्रा तुमने 2 डाला हुआ है, मतलब ही यूज टू रिफाइन एवरीथिंग, ठीक है। और वो ऑडिट टीम के ऐसे ऐसे करके रखते थे, उनका काम ये था कि एक्सेलेंस होना चाहिए भाई। तो वो आए, बोले कि उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्यों करना है अनअकैडमी ज्वाइन। मैं कहा कि मतलब मस्त लगा मुझे ये सब, ठीक है। बोला अच्छा कि सबसे मस्त चीज़ हमने क्या की, तो मैं कहा कोटा फैक्ट्री, ठीक है। तो बोला कोटा फैक्ट्री क्यों, उसमें क्या अच्छा लगा। मैं कहा स्टोरी लाइन मेरे को मस्त लगी, ठीक है, और जो आपने ब्लैक एंड वाइट किया, ऐसे ही कुछ मैंने, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, बट कोटा फैक्ट्री पे वी टॉक्ड अबाउट 2-3 सेंटेंसेस। बोला ठीक है जाओ, दैट्स इट। उन्होंने मुझे पूछा नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बस कोटा फैक्ट्री पे 2-3 मिनट बात की, काम किया है, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, ठीक है। मैं बाहर निकला, बाहर निकल के उन्होंने मैं ऐसे कर दिया, ठीक है, जो लाइक ठीक है यू हायर्ड। मैं कब से आऊँ, बोला कि आ जाओ, कल से आ जा। मैंने कहा पर कल से नहीं आ सकता, मेरी एक जॉब है। तो तब उन्होंने, मतलब एक बंदे ने जो मुझे बात की, तो मेरे को अभी भी मैं रखता हूँ कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई जाने वाले को कौन रोक सकता है। मैंने कहा यार बात तो सही है आपकी, ठीक है। मैं गया वापस ऑफिस अपने ट्रैवल वाले, आज मैं पहुंचा 12:30 बजे, ठीक है। लो और आगे बढ़ता हूँ। हाँ, मैनेजर हो मेरा लाल, ठीक है, यार तू आज फिर लेट आया है। मैं आपको हाँ, बताता हूँ। बोले कॉल कर। मैं कहा रुको 1 मिनट, लैपटॉप खोला मैंने, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है, लिख के मैंने उसके सबको वो किया, सीसी में करके भेज दिया। अच्छा, ऑन द स्पॉट। हाँ ऑन द स्पॉट, एक कॉल भी नहीं की उस दिन, मैं आज कॉल नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मैं सबको भेजा, और मैं कहा, वो बोले कि नहीं तुझे नोटिस देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। मैं कहा सर मैं तो नहीं दे सकता नोटिस, आपको जो आप कर सकते हो कर लो, मैं तो जा रहा हूँ, ये पड़ा आपका लैपटॉप या आपका फ़ोन, ठीक है, आई एम गोइंग, ठीक है। बोले क्यों होगा, मैं कहा यार मेरे इमरजेंसी हो गया कुछ, ठीक है, आई हैव टू गो। ठीक है। अब जो मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे रेफ़र किया था, शी वॉज अ सीनियर पर्सन देयर, ठीक है, एवरीबडी नोज हर। अब उस पर फटा बिल, वो बाद में फटा, उसने मुझे बाद में बताया, मैं उसके गया, मैंने उसके कान में बोला जाके कि मैं जा रहा हूँ। बोली कहाँ, मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं वहाँ से निकला खुशी खुशी, बहुत खुश। नेक्स्ट डे अनअकैडमी का ऑफिस ज्वाइन कर लिया मैंने। जब ज्वाइन किया फिर मैंने उसको बताया, अच्छा कि अनअकैडमी हाँ क्या अनअकैडमी ज्वाइन कर रही, शी वाज लाइक तू मेरा रेफर दे दे भाई तू, मतलब मेरे को क्यों फंसा, मेरे को भी ले चल साथ में, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। ठीक है, फिर कोविड आ गया तो कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, ट्रैवल कंपनी थी। बैंकरप्ट हो? हाँ मतलब ट्रैवल, वो 2 महीने बाद कोविड आ गया था, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे ले ऑफ करना शुरू किया, तो सभी बेरोजगार हो गए इस कंपनी में।
बट आई सही थिंक time पे निकल गया। सही टाइम पे निकल गए. बट कई बार ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा बहुत हुआ है कि मैंने फ्लो में कुछ किया और वो सही बैठ गया. सही, हाँ. तो दैट्स हाउ अनअकैडमी हैपेंड. एंड देन उसके बाद फिर मैंने वहाँ बहुत सीखा. You were an intern in an academy? हाँ, आई वॉज आई जॉइंड एज ए इंटर्न ओनली. हाँ. ठीक है, मैं ये सब डिजिटल मार्केटिंग और ये सब कुछ देखता था. फिर मैं सब कुछ ही देखने लगा. कंटेंट क्या बनेगा, क्या जाएगा, पूरा कैंपेन डिज़ाइन करना. मैं कहा जो भी काम जिसका है मुझे दे दो. Okay. मैं घर जाता ही नहीं था. मतलब आई यूज टू कम वही 11 साढ़े 11, बट आई यूज टू गो 9:30 10 घर. ठीक है, हम लोग बैठे रहते थे. मतलब एक दो मेरे और दोस्त होते थे. घर जाके क्या करेंगे. ठीक है, वहाँ पे मैं एक छोटे से कमरे में रहता था. ये 2 बेड थे मेरे पास. तो आई यूज टू वर्क और आई यूज टू लव वर्किंग देयर. ठीक है, और बहुत अच्छा ऑफिस था. ठीक है, एमिनिटीज बहुत अच्छी थी. perks भी सब है, तो सही है. तो यूज टू लव वर्किंग देयर. ऐसा ग्रास मैट होता था वहाँ पे, हम लोग पड़े रहते सारा दिन. एंड आई यूज टू डू सबका काम. कि किसको कुछ काम नहीं हो रहा मेरे को दे दो, आपको ये कराना है मेरे को दे दो. मैंने उस टाइम कैंपेन डिज़ाइन करता था. मतलब जो फुल टाइम लोग करते थे मैं वो सब कुछ करता था. ठीक है, तो मेरा वो हो गया था. उन्होंने बोला कि हाँ, और मार्केटिंग से लेके मतलब एसईओ करना और सिंपल करना. उसके बाद वेबसाइट तक भी चले गए थे हम. रीब्रांडिंग में मैंने काम किया. लेट्स क्रैक इट कैंपेन चल रहा था. तो हमने वो सारा वो चेंज करते थे हम. रात रात तक बैठे रहते थे. तो मैं आई यूज्ड टू लाइक ऑल इन कि मतलब यही है सब कुछ. और मेरे को वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि हाँ तू तो कर ले ज्वाइन, मतलब तू तो फुल टाइम जैसा ही है. तो जब मैंने उनको बोला भी कि अभी मेरे को फुल टाइम के लिए मतलब मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए, उसके बाद आई विल ज्वाइन एज अ फुल टाइम ऑन पेपर. ब्रेक क्यों चाहिए था? कॉलेज भी तो था. कॉलेज के हाँ, कॉलेज एग्जाम लास्ट सेमेस्टर 2020. कॉलेज खत्म करने से पहले इतना कुछ कर लिया है. तो आई गॉट टू माई मैनेजर. आई वाज लाइक कि मेरे को आप फुल टाइम दे दो. बोला हाँ ले ले. तो मैं कहा पर मुझे 2 महीने का गैप चाहिए. अच्छा. बोले क्यों. मैं कहा एक तो कॉलेज में फेस्ट है और मैं हेड हूँ. ठीक है, और दूसरा ये कि मेरा एग्जाम्स है. एग्जाम्स कंप्लीट हो गए मैं ज्वाइन कर लूँगा. ठीक है. बोले यार तू लैपटॉप ले जा, वहीं से करता रही हो, ऑफिस भी करता रहे, छोड़ क्यों रहे. डिपेंडेंसी थी मेरे पे ठीक ठाक. अब तो बहुत कुछ आप कर रहे थे. और ये वाज लाइक कि मतलब तू फुल टाइम आ जा, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं कहा हाँ देखता हूँ, पर लैपटॉप में लेके जाऊँगा. कितना पे कर रहे थे आपको स्टाइपेंड? 30 हज़ार 25 ऐसे कुछ था. हाँ. तो फुल टाइम होते तो कितना हो जाता? 55-60 हज़ार. हाँ, 55-60 हज़ार ईजी होता. हाँ, मतलब जो मेरे साथ इंटर्न भी आए थे उस टाइम पे, मेरे बाद जो लोग आए थे उनको कम ही मिलता होगा. नहीं, बट विद इन अ ईयर दीज गाइज वर लाइक लीड्स. ठीक है, मेकिंग लैक्स. ठीक है, क्योंकि पूरी वो मल्टीपल ग्रोथ हुई ना. करेक्ट. स्टार्टअप. हाँ, उस टाइम हम लोग 20 लोग होते थे जो रोमन सैनी के साथ ही काम. हमारा नाम ही रोमन्स टीम था. अच्छा. तो हम बहुत ही क्लोजली निट एक कम्युनिटी थी जिसमें हम काम करते, तो मज़ा आता था. तो वहाँ पे काम किया. मैं घर आ गया मार्च में, कोविड से 4-5-6 दिन पहले. और फिर कोविड हो गया, फिर कॉलेज भी बंद हो गया, वो नौकरी भी थी वो भी बंद हो गई. नौकरी क्यों बंद हो गई? मतलब कि मैंने ब्रेक ले लिया ना कि मैं 1 महीने बाद ज्वाइन करूँगा. तो वापस बोल देते ना उनको. हाँ, उसके बीच में फिर फ्लाइजी हो गया था बेसिकली. ओह yes, that's how this is all the story of my work experience. नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग. सो मेरे को पता है क्या समझ में आ रहा है जो भी आपने शेयर किया अभी तक. द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द कॉमन थ्रेड हर चीज में ये है, यू हैव बीन अ सुपर कॉन्फिडेंट गाय. यू नो व्हाट यू कैन डू. ओवर कॉन्फिडेंट का पता नहीं, बट ओवरली कॉन्फिडेंट कि ये तो मैं कर लूंगा, ये मैं देख लूंगा, ये मैं एवरीवेयर. आई थिंक एवरी डिसीजन यू टुक आपको पता था ये मैं कर लूंगा या कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे. एंड यू हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल कि काम मेरा मतलब 19-20 नहीं है, वो 20 ही मिलेगा आपको. तो टेल मी वन थिंग, जो जब हम क्योंकि मोस्टली यू नो यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स पॉडकास्ट देखते हैं मेरा, एंड दे आर एट दैट स्टेज ओनली जब आप ये बोल रहे हो ना व्हेन यू आर इन कॉलेज, यू आर लुकिंग फॉर योर फर्स्ट इंटर्नशिप या जॉब ढूंढ रहे हो. ये हाउ डू यू स्टैंड आउट एंड गेट दीज अपॉर्चुनिटीज? बिकॉज आजकल अपॉर्चुनिटीज हैं बट कंपटीशन भी है, बट मिल रही हैं लोगों को फिर भी. आई डोंट बिलीव, आई थिंक इनफ रूम है सबके लिए. अगर आप टैलेंटेड हो तो कोई कमी नहीं है किसी भी फील्ड में, इंडस्ट्री में, क्योंकि जिसको मिल रही है वो तो मिल रही है, बट देन यू हैव टू बी अमंग्स द बेस्ट. बट हाउ डू यू बिल्ड, व्हाट आर द एक्चुअल, आई वुड से डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, बिकॉज यू बीन अ मार्केटर फॉर 7+ years आपने बताया. मार्केटिंग में आप मुझे बताओ, किसी को फोड़ना है या एक अच्छी जॉब चाहिए तो कौन सी टॉप 3 स्किल सेट्स चाहिए होते हैं टू गेट अ हाई पेइंग जॉब? फर्स्ट थिंग इज दैट ओवर डिलीवर. ओके. ऑलवेज. मतलब ये बहुत ही अच्छा कोट था. मतलब आई थिंक आई वाज वाचिंग दिस रील प्राजक्ता कोहली की. ठीक है, वेयर शी वाज सेइंग या शी सेज नेवर ओवर डिलीवर. करेक्ट. ठीक है, टू अ ब्रांड शी वाज सेइंग कि एक रील के साथ मैं स्टोरी भी दे दूंगी. एग्जैक्टली. करेक्ट. बट डू दिस थिंग
in everything in your life. Yeah, true. In relationship, in work, in meeting someone, कुछ एक extra gesture, ठीक है, जो तुम्हें हमेशा It goes a long way. हाँ, उसका जो ROI है ना, वो crazy है, मतलब वो 10x है. सही बात है. तुम जो नॉर्मल कर रहे हो, जो ट्रांजेक्शन तुम्हारा है, दैट इज ठीक है, वो तो है ही. हाँ, पर उसका जो वो 10% है ना, उस 10% का ROI तुम्हारे पूरे ट्रांजेक्शन से ज्यादा है. फर्स्ट थिंग दैट. एंड सेकंड थिंग इज दैट डोंट गिव अप. लोगों को लगता है यार ये मेरे को नहीं आता. मेरे को सबसे फ्रस्ट्रेशन होती है जब लोग बोलते हैं कि यार दिस इज आई नो, दिस इज आई डोंट नो. तुम सीख लो ना. तुम कौन सा इलोन मस्क हो कि तुम्हें रॉकेट साइंस बनाया. उसने रॉकेट बनाना सीख लिया भाई. वो भी तो टेकी था. वो थोड़ी ना सीख के आया था बचपन से खुद. हाँ, उसने फिगर आउट कर लिया ना. कर लो फिगर आउट. तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर है, मेरे को ग्राफिक बनाना नहीं आता. भाई सीख ले. ग्राफिक डिजाइनर है, मैं स्केड्यूल थोड़ी करूंगा. अरे भाई तू करके तो देख. इतना कौन सा रॉकेट साइंस है. देन यू एक्सपेक्ट कि हाँ मेरे को अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिला. अरे तूने काम थोड़ी किया है. सही बात है. तो अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसी है. और मेरे को मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तभी होती है कि व्हेन यू आर नॉट वांट टू, बोलते कि मेरे को या कि तुम खुद लर्निंग, तुम बोलते हो कि मुझे लर्निंग चाहिए, ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न चाहिए, और ये बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है. और जब तुम्हें बोल दिया जाएगा थोड़ा सीख लो, तुम लोग तो अरे हम पे काम दे दिया, इतना में इतना ही होगा. फिर वो उतना ही मिलेगा भाई. फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा. और मार्केटिंग में मुझे ये बताओ कि हार्ड स्किल वाइज सबसे इम्पोर्टेंट हार्ड स्किल क्या होती है? कोई टेक्निकल कोर एक्सपर्टीज मार्केटिंग में एक्सेल करने के लिए? कुछ भी नहीं. द मोस्ट पावरफुल टूल इज योर ब्रेन. ठीक है, इसको काम रखो. ठीक है, इसको सही जगह लगाओ. ठीक है, तुम्हारा ब्रेन कैन एक्चुअली किल एनी टूल. तुम्हारा SEO को आउट परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, तुम्हारे जितने भी कैंपेन चल रहे हैं उसको आउट परफॉर्म कर सकता है. यू नीड टू बिल्ड राइट स्टोरी. तुम्हारे राइट स्टोरी तुम कनेक्ट कर सकते हो, राइट ऑडियंस को तुम पहचान सकते हो. ठीक है, राइट ऑडियंस को राइट टाइम पे राइट कंटेंट डिलीवर कर सकते हो. दैट इज द गेम. तो ब्रेन जो है अपना काम रखो. ठीक है, लोग क्या करते हैं कि टू डूज लिस्ट बनाते हैं. ठीक है, टू डू लिस्ट में यार ये 4 स्टोरी आज डालूंगा, 5 स्टोरी आज डालूंगा. नहीं ज़रूरत है भाई उसकी. जिस दिन चाहिए उस दिन शायद 11 स्टोरी डालनी पड़े. करेक्ट. और बाकी दिनों पे तुम 5 डालो, नहीं फर्क पड़ेगा. जो कैपिटलाइज कैसे करना है. राइट. ठीक है, अब जैसे अभी वो चल रहा है ना, वो जिबली वाला वो चल रहा है. हाँ. ठीक है, स्टूडियो, जिबली स्टूडियो. हाँ, तो अब मार्केटिंग टीम कैसे सोचती है. ठीक है कि यार जिबली वाला चल रहा है, कल देखा था 5 जगहों पे चल रहा था, तो अब हाँ, बट अब तो सैटरडे संडे आ गया. हाँ. ठीक है, और उसके बाद ईद है, तो 3 दिन की छुट्टी है, तो अब तो ये ट्यूसडे को डलेगा. तो फिर तो तब तक तो ट्रेंड चला जाएगा ना. पर ऑलमोस्ट वो कैपिटलाइज उसी मोमेंट पे करना है. तब तुम यहाँ पहचान लोगे कि किसकी मार्केटिंग ठीक है, किसकी गलत है. सही बात है. तो बस यही कहानी है. तो मार्केटिंग में ब्रेन इज योर मोस्ट पावरफुल टूल. मोमेंट मार्केटिंग जो बोलते हैं, ऑन द गो तो आपको रेडी होना ही पड़ता है ना, क्योंकि कुछ भी कभी भी करना होता है. हाँ, और मार्केटिंग इज अ लाइफस्टाइल. इट्स नॉट अ जॉब. तुम्हें अपने लाइफ को उस हिसाब से जीना पड़ेगा. मार्केटर की लाइफ बाकी लोगों की लाइफ से अलग होती है. ठीक है, तो अगर लाइफस्टाइल में तुम मार्केटर हो तो तुम कुछ उखाड़ पाओगे, वरना फिर तुम स्केड्यूलर ही रहोगे. बाकी सबको स्केड्यूलर ही होते हैं. हाँ, वो ही होते हैं वो. मतलब मैं बहुत ही शिट बात बोल रहा हूँ, बट शिट नहीं, ट्रू बात है. सही बात है. ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, आफ्टर द पैंडेमिक हिट आप घर चले गए थे, फिर पैंडेमिक स्टार्ट हो गया और उसके बीच में 1 महीने बाद आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना था. क्या हुआ फिर? हाँ, तो फिर आई थिंक 15-16 मार्च है. आई वाज सिटिंग, ऐसे ही पतंग उड़ाते थे हम छत से. छोटा शहर है, कुरुक्षेत्र है, मतलब बहुत सारे घर हैं. तो नॉर्मली पतंग उड़ा रहे हो? मतलब क्या करें, मिल सकते ही नहीं दोस्तों से. तो भाई तू अपनी छत से पतंग उड़ा, मैं अपनी छत से पतंग उड़ा. उस टाइम वाईफाई पेनिट्रेशन भी उतना नहीं था. ठीक है, और इंटरनेट भी थोड़ा थोड़ा था हमारे पास, बट वाईफाई नहीं होता था घर पे. इतना कॉमन नहीं था घर पे वाईफाई होना. जियो सबके पास था. तो क्या करें, कुछ गेम्स खेलेंगे या फिर कुछ घर वालों के साथ ही उस टाइम लूडो वूडो खेलते थे. स्टार्टिंग ऑफ कोविड की 15 दिन की छुट्टी है, 20 दिन की छुट्टी है, फिर तो जाना ही पड़ेगा वापस. ठीक है, तो आई वाज सिटिंग, ऐसी छत देख रहा था मैं एक दिन, तो माय को फाउंडर दीपक, ही कॉल्ड एंड ही वाज लाइक कि क्या कर रहा है. आप मिले कैसे थे दीपक से? याद है, मैं पहले वो इवेंट्स करता था. हाँ. उसमें से एक इवेंट में मैं दीपक से मिला था. अच्छा. उसके बाद याद है मैं एक बार थाईलैंड गया था. थाईलैंड में मैं हंसराज से मिला था. दीपक एंड हंसराज आर लाइक बेस्ट ऑफ द बडीज. they were friends already, lived in the same hostel in IIT Guwahati. In IIT Guwahati. Both were my friends. I just came back last week from IIT Yeah. Guwahati.
सो तो दोनों उधर ही पढ़े हैं नाइस और एक CS का था, एक केमिकल का था, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ओके यूज टू लिव टुगेदर एंड दे वर बिल्डिंग समथिंग इनटू एयरलाइन स्पेस, ठीक है। अच्छा उस टाइम हम लोग बैगेज ट्रैकिंग का कुछ ऐसा कुछ बना रहे थे हाँ कि बैगेज ट्रैक करना तो वो प्रिंटिंग से होता है, घूम जाता है हाँ देयर शुड बी बैगेज ट्रैकिंग समथिंग लाइक दैट, तो दे वर बिल्डिंग समथिंग लाइक दैट, फुल टेक ऑन, ठीक है। तो ही कॉल्ड मी कि ब्रो क्या कर रहा है, मैं कहा कुछ नहीं फ्री हूँ। बोला यार हम ना ऐसे कुछ बना रहे हैं, तू ज्वाइन करेगा? मैंने कहा हाँ कर लेंगे ना, तो मैंने किसी चीज़ के लिए की नहीं आज तक, ठीक है। आई हैव नो आइडिया क्या बना रहे हैं, ठीक है। बोला ठीक है हंसराज भी है साथ में, मैं कहा पटेल, कहता हाँ हंसराज पटेल, मैं कहा उसको भी जानता हूँ मैं तो, हम थाईलैंड में इतनी मस्ती करके आए हैं, ठीक है। बोला हाँ वो भी है और हम 3 हैं। बोला तू उसको भी जानता है, उसको जानता है, बढ़िया हो गया, चलो लेट्स स्टार्ट, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। नो लॉजिक, नथिंग, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। उनसे उससे पहले मैं उनसे मिला नहीं था। कभी कभी सोचते ही नहीं व्हाट इफ वो कॉल उन्होंने आपको नहीं की होती तो? हाँ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाई डिड ही थिंक ऑफ यू, कभी पूछा आपने? वेरी रैंडम, नहीं कुछ तो सोच के किया होगा यार। वो भी नहीं सोचता उतना, हम में से कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही बस दिमाग में आ गया होगा और उन्होंने कॉल मिला दी। हाँ मतलब दीपक इज वेरी आउटगोइंग गाय, दीपक इज अ किलिंग सेल्स गाय, ओके ठीक है। ही कैन गेट यू क्लोज द डील ऑन द टेबल वट एवर यू वॉन्ट, इट्स लाइक कि आपको क्या चाहिए आप ये बताओ, मैं वो जुगाड़ कर, नहीं है मेरे पास तो मैं कहीं से लेके आऊँगा, बट आज हम क्लोज करके उठ रहे हैं तो क्लोज करके उठ रहे हैं, ठीक है। तो ही क्लोज्ड मी, ब्रो तू आ रहा है तो आ रहा है, अब क्या करना है वो देख लेंगे, पर तू आ रहा है। हाँ उसको कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने बोला आ जा, मैं तो हाँ ठीक है, मेरे पास वैसे भी कुछ करने को नहीं है तो कुछ कर लूँगा बेसिकली। तो आपने अन अकेडमी का नहीं सोचा तब कि ज्वाइन करना है वापस? अगर नहीं चला तो चला ही जाऊँगा वापस, ठीक है। बट उतना तो था ही नहीं। मैं अगर ब्रॉडर लेवल पे देखोगे तो मैं कॉलेज में ही तो हूँ, सही बात है। उस टाइम तक मैं कॉलेज से, हाँ कुछ भी लूज होगा तो मैं कॉलेज, मेरे को माय वर्क इज प्राइमरी वर्क इज सपोज्ड टू गिव एग्जाम्स, करेक्ट, एंड यू आर डूइंग सो मच मोर ऑलरेडी। एग्जैक्टली, सही बात है। तो वही सब तो ऐड ऑन है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो लूज भी हो जाएगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। 10 स्टेटस डालते हैं फेसबुक, दोस्त हैं फेसबुक पे 5 चीजें रैंडम डालते हैं, ये भी डाल दिया, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। सही बात है। 4 लोग कांग्रेचुलेशन बोलते मजा आता है। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग कि यार कॉन्टैक्टलेस तो हम बना रहे हैं, कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग भी तो हो सकती है एक चीज, तो कॉन्टैक्ट नहीं होती थी तब, सिर्फ प्रिंट होता था, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद हो गए, हाँ राइट, रेवेन्यू हो गया 0, अब एयरलाइन दोबारा शुरू करनी है, किसी को आइडिया नहीं कैसे करना है, तो इन अ वे राइट टाइम राइट आइडिया, ठीक है। वी स्टार्टेड पिचिंग, और हमने पिच किया और हमने एक ऐप बनाया, दैट वाज फ्लाइजी ऐप, ओके, व्हिच तभी फ्लाइजी नाम था, ओह नाइस, व्हिच हैज दैट कैपेबिलिटी ऑफ डीजी यात्रा एट दैट टाइम। द कांसेप्ट वाज डीजी यात्रा बेसिकली, ओह ठीक है, कि कॉन्टैक्टलेस अगर करना है, हाँ मतलब फेस रिकॉग्निशन या किसी मैकेनिज्म के थ्रू बस सब हो जाए। उस टाइम हमारा क्यूआर कोड ही था, ओके, कि क्यूआर कोड ऐसे स्कैन करेंगे और एयरपोर्ट पे कियोस्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ये लगा के और फिर तुम एंट्री कर सकते हो। एंड वी स्टार्टेड पिचिंग एवरीबॉडी, हमने बैंगलोर एयरपोर्ट को पिच किया। उस टाइम पे हम बच्चे होते थे, हमने किस को कैसे कांटेक्ट करते थे आप इनको? सब फ्री होते उस टाइम, एवरीबॉडी इज ऑन लैपटॉप, नाइस, या और कर ही तो उनको भी था कि अरे हाँ बात करनी है, करो ना प्लीज, कोई तो बात करो। तो हमने इतने बड़े बड़े ऑफिशियल से उस टाइम पे अप्रोच किया था, हाँ, सब रिप्लाई करते थे। वो टाइम था बस, वो 2-4 महीने जो थे उसमें सब फन था, तो फिर हमें बहुत सारी मीटिंग्स फिक्स हुई। हमने बैंगलोर एयरपोर्ट को पिच किया, हमने GVK को पिच किया उस टाइम पे, जो मुंबई एयरपोर्ट को फोन करता था, GMR को पिच किया, बहुत लोगों को पिच किया, एंड दे लव्ड, लाइक यार ये कंसेप्ट तो तुम्हारा सही है, बट एयरपोर्ट के बिना कैसे करोगे? सही बात है, क्योंकि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव डेटा, या तो बोले तुम बिना एयरपोर्ट की पार्टनरशिप की कर ही नहीं कर सकते, और सिर्फ एक एयरपोर्ट पे कर नहीं सकते, करेक्ट, वो सेंट्रली, ठीक है। और किसी प्राइवेट कंपनी को ये आधार और इन सब का तुम कैसे लिंकेज दे दे, ठीक है। देन वी पिच टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आल्सो। एयरपोर्ट अथॉरिटी सेड कि हम तो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, हम डीजी यात्रा बनाना चाहते हैं, और तुम लोगों ने जो बनाया ना, मतलब तुमने बिल्कुल सही ब्लूप्रिंट बनाया, ठीक है, ऐसे ही बनेगा डीजी यात्रा, ठीक है, तुमने क्रैक कर लिया है। एंड दिस न्यूज़ वेंट वायरल in May 2020, this news went viral that 3 students, ठीक है, build a contactless boarding system, first ever contactless boarding system, ठीक है, एंड वो वायरल ऐसा फटा, ओवरनाइट
वी गॉट स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम लेफ्ट राइट सेंटर, मतलब जिनसे आज तक बात भी की थी उनका कॉल बैक आने लगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स बात करने लगे पैसे ले लो, और इन्वेस्टमेंट का तुमने क्या सोचा, और हमने कंपनी में शेयर भी नहीं है अभी हमारा। ठीक है, एक दीपक की पुरानी एक प्राइवेट लिमिटेड उसने बनाई थी मजे मजे में, अभी तक हमने शेयर ट्रांसफ़र भी नहीं किए थे खुद को, हम ऐसे ही काम कर रहे थे। तो हमने बात की तो हमें पता लगा भाई अब तो ये मतलब कुछ है। हाँ कुछ है। फन बात सबसे मस्त थी कि अनअकैडमी ना वो यूपीएससी बेचता है ना। यूपीएससी में यूपीएससी बेचता अरे मतलब कोर्सेज बेचता है तो उसमें ना करंट अफेयर्स आते हैं। जीके करंट GK के, अफेयर्स हाँ। रोज। करंट अफेयर में देयर वाज अ क्वेश्चन दैट हु आर द फाउंडर्स ऑफ फ्लाईजी, क्या बात कर रहे हो? एंड माय फ्रेंड्स गिवन मी स्क्रीनशॉट। ठीक है, Full like, ये भाई ये तू है ये जो अर्जित लिखा है ये कौन है, तू तो ज्वाइन करा था साले। So that's how it started. मतलब ऐसे आ गया, इतना वायरल हो गया था क्या? मतलब 2000 2000 न्यूज़पेपर्स की तो हमें लिंक्स मिले। माय गॉड, जिनके नहीं मिले वो पता नहीं। इट वाज इन प्रिंट, इट वाज इन एवरीवेयर, जीरो पैसा लगाया। हाँ कुछ नहीं, No जीरो PR, मार्केटिंग, नो पता भी नहीं बजट। था हमें पीआर भी कुछ होता है। हाँ ठीक है उस टाइम तो बस वो हो गया। उसके बाद देन वी रियलाइज कि वी हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन। या नाउ इट्स गेटिंग हाँ सीरियस। हाँ, देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। हाँ तो फर्स्ट आइडिया वाज दिस, देन वी उस ऐप को हमने और बिल्ड किया। हमने कॉन्टैक्टलेस बेवरेजेस एट गेट, बेवरेजेस एंड सॉरी बेवरेजेस और फूड बेवरेजेस जो भी है एयरपोर्ट पे, ओके वो सब ऑनबोर्ड किए। वी गॉट 8 एयरपोर्ट्स ऑनबोर्डेड। ओके ठीक है, एंड उस टाइम पे हमने कुछ 5 करोड़ की डील साइन की थी, 5 साल का मैंडेट था, वाओ। और हमारे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए थे। तो कॉन्फिडेंस क्या था कॉन्फिडेंस कि अरे आ जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होके आएगा पेपर, ये पेपर दिखा के इन्वेस्टर के पास जाएंगे, इन्वेस्टर बोलेंगे देखो ये हमारे पास बिजनेस है, 5 साल का शॉर्ट बिजनेस है, हाँ आप पैसे दो, उनसे पैसे लेंगे, इनको दे देंगे, सब मिलियन रेज कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। कुछ नहीं पता था हमें क्या करना है। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वी ऑनबोर्डेड एवरीथिंग, हमें पैसे देने थे। और मतलब ऐसा होता है कि व्हेन यू गेट अ मैंडेट यू हैव टू गिव सम मनी। अच्छा, ठीक है, कि इतना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, देन यू हैव अ मैंडेट, आपको देना पड़ेगा उनको? हमें देना पड़ेगा। वो एज अ मार्केटिंग कॉस्ट और एज अ कुछ भी मैंडेट कॉस्ट लेते हैं कि यू आर द एक्सक्लूसिव पार्टनर्स नाउ। ओके ठीक है, डिजिटल पेमेंट के एक्सक्लूसिव पार्टनर तुम हो, बट उसके एक्सचेंज में यू हैव टू गिव सम मनी। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जो चलाते हैं, जो उनका धंधा है वो। ठीक है, तो जो लाइक ऐसे कर लो, साइन कर लिया, बट हम फुलफिल नहीं कर पाए उसको। ठीक है, फिर कोविड, हमने फंडिंग रेस करने का ट्राई किया, समझ में ही नहीं आया कैसे करना है। कुछ एंजल इन्वेस्टर उस टाइम तक आ गए थे, बट राउंड कैसा होता है, राउंड क्या चीज़ होती है हमें ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ अ फंडिंग राउंड बेसिकली। ठीक है, और सुनते थे हम लोग उस टाइम पे, सब लोग ग्रो कर रहे थे। हमारे एज के बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे जो पैदल कंपनीज हैं, आज सबकी बहुत अच्छी कंपनीज हैं। ठीक है, तो आई नो कि उस टाइम पे सब हसल कर रहे थे, आज सब इस्टेब्लिश हो गए हैं। ठीक है, सब सीरीज वे सब बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें वहाँ पे फंडिंग चाहिए थी बट मिली नहीं। थोड़ा बहुत ही चेक्स मिले, 2-3 चेक एंजल से, एंड ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ, मतलब जो भी हुआ। बट उस टाइम तक हमें लगे पैसे हैं नहीं हमारे पास, आगे हमें पैसे देने हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा। सब कुछ हो रहा था, इतने में सेकंड वेव ऑफ कोविड आ गई, 2021 हो गया अप्रैल। ठीक है, तो सब, और जो आनी थी फंडिंग वो भी बंद हो गई। ठीक है, तो वी वेंट टू ज़ीरो अगेन। ठीक है, ज़ीरो हो गया सब कुछ, एंड पैसे सारे ख़त्म। ताला मारा, दिल्ली रहते थे तब हम, दिल्ली में ताला मारा, घर चले गए। ठीक है, सब अपना अपना कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जितना हम इन हाउस टेक कर सकते थे हमने किया। एम्प्लॉयज़ को बोला कि भाई अगर तुम फ्री में काम कर सकते हो तो कर लो। कितने लोग थे तब? 5-7 लोग थे, 7 लोग थे। ठीक है, पेरोल पे मैं कहा हमारे पैसे तो है नहीं, तुम अगर करना चाहते हो प्रोजेक्ट कंप्लीट तो कर लो, नहीं तो तुम कहीं और जॉब देख लो। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा स्पोर्टिंगली लिया, एक जब तक उनको नई जॉब नहीं मिली तब तक काम किया। ठीक है, बट नाउ पीपल आर लाइक वर्किंग विद एयरबस, वर्किंग विद लाइक गुड कंपनीज। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट एम्प्लॉयज़ थे। अब हम बात करते हैं तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते उनको। ठीक है, बट वी आर लाइक कि किसी दिन तो ले आएंगे तुम्हें। बट उस टाइम पे कुछ लोग ने मतलब गलत भी बोला और सब कुछ हुआ, और उसके बाद ख़त्म करके हम वापस आ गए अप्रैल मई में। तो जितना पैसा हमने कमाया था वो भी लग गया, एक्स्ट्रा भी लग गया, पर्सनल भी ज़ीरो हो गए हम लोग, कंपनी भी ज़ीरो हो गई, मतलब इंटर्न से सब कुछ बैक टू शून्य आ गया, और लाइफ भी बैक टू शून्य आ गई क्योंकि कोविड अगेन आ गया था। ठीक है,
तो उसके बाद फिर जब वही कि कुछ करते हैं, कुछ होगा, देखते हैं क्या होगा। आपको कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि यू नेवर गॉट डीमोटिवेटेड? इतना दिमाग ही नहीं था कि डीमोटिवेशन क्या होता है। आई वॉज गोइंग इन द फ्लो। जीरो हो गया तो कुछ ऐसे नहीं हाँ, लगा? बुरा लगा, मतलब लिटरली, मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट आई क्राइड। ठीक है, एंड आई कॉल्ड द फर्स्ट टाइम आई लाइक हैड अ वल्नरेबल टॉक विद माई पेरेंट्स। यार दिस, मतलब इट वॉज नॉट दैट कंपनी वेंट जीरो, इट वॉज लाइक अ वन ऑफ द एम्प्लॉय वॉज स्टार्टेड सेइंग शिट। ठीक है, कि तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा किया और ऐसे किया। और आई वॉज लाइक कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरी नीयत पे कोई सवाल उठाए हो। करेक्ट। ठीक है, तुम सिचुएशन को बोलो कि हाँ सिचुएशन गलत हुई, बट नीयत तो मेरी साफ ही थी। तुम लगे तुमने जानबूझ के हमारे पैसे नहीं देना चाहते। अब उसको कैसे समझाएं भाई, तू ले भाई, अब क्या क्या दूं मैं तेरे को। हम मतलब हमारे तो लैपटॉप से बेच दे तो भी इतने पैसे इकट्ठे ना हो, इतनी सैलरी तेरी। ठीक है, मैं क्या करूँ और। ठीक है, तो मेरे को उस बात का बुरा लगा कि यार लोग क्यों एंटी हो रहे हैं। ठीक है, तो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद माय मॉम। मेरी मॉम नहीं समझती है सब चीज़ें, बट शी वाज लाइक कि ठीक है रैंट कर ले, ठीक है, बट यू नीड टू फिगर आउट योर लाइफ। ठीक है, एंड आई वाज लाइक सही बोल रहे हो आप, बात आप सही बोल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रही अभी फिलहाल। ठीक है। तो ठीक है, मैं घर आ गया। जो लाइक घर आ जाते हो क्या दिक्कत है, घर तो है ही, खाना तो मिल जाएगा, फिगर ले दोबारा कर लिया कुछ। फिर कुछ महीने निकल गए ऐसे ही गरीबी में, बिल्कुल बिल्कुल गरीबी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी। ठीक है, देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग अगेन एज अ मार्केटर। हाँ, अब मेरा एडटेक का था पूरा, आपकी कोर स्किल। हाँ, फिर मैं लाइक कि अब पैसा चाहिए, पैसा कमाएंगे अब। ठीक है, अब बहुत हो गया। ठीक है, गरीबी की ज़िंदगी नहीं। तो मैंने कंसल्ट करना शुरू किया एडटेक्स को। एडटेक्स का बहुत पैसा था उस टाइम, मैंने बहुत लूटा। भरी पड़ी थी उनकी तो फंडिंग। मैंने बहुत लूटा। मैं महीने का 4-5 लाख रुपये छापता था। और इतना, हाँ, मतलब इज लाइक कि तुम्हें क्या चाहिए, कंसल्ट करना है तो कैंपेन बनाना है इसका। मैंने टॉडलर को जिंगल्स बेचने से लेके, ठीक है, बिल्कुल ग्रेजुएट को नौकरी बेचने तक हर कैटेगरी में काम किया एडटेक की। सब बेचा मैंने उस टाइम। बुक्स बेची, स्टोरीज बेची, जिंगल्स बेचे, ठीक है, और पेरेंटिंग एडवाइजेस बेची। उसके बाद यूपीएससी वगैरह सब बेच चुका था मैं। ठीक है, ये K18-19 सब, ये K12 तक तो मैं कुछ कर सकता था। ठीक है, उसके बाद कॉलेज हो गया। उसके बाद जो अपस्किलिंग होता है ना, उस टाइम वो होता था न्यूटन स्कूल और ये सब, उसकी कैटेगरी में भी 2-3 स्टार्टअप थे, उनके साथ भी काम वाम किया, मैं सब किया। ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है मैं पैसे छापूंगा, उसको दोबारा फ्लाइजी में डालेंगे एंड विल स्टार्ट अगेन। अच्छा, वो था आपके बैक ऑफ द हाँ, मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि आई विल सेव मनी। व्हाट अबाउट योर अदर, हंसराज और दीपक कुछ सोच रहे थे, वो क्या कर रहे थे इस पीरियड दीपक ऑफ वाज टाइम? ट्राइंग टू गेट सम इन्वेस्टर एट दैट टाइम, Okay. कोई आ जाए, वी वर इन डेट। ठीक है, कि वो कंप्लीट हो जाए। और हंसराज वाज कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। अच्छा, ही he वाज अ was टेकी ना। completing them, हाँ, हाँ। तो वो सीटीओ था और वो कर रहा था कि मैं सिंगल हैंडली खुद कोड करके अकेले, ऐसे हाँ, कंप्लीट कर दूं जितना जब कर तक ये पैसे आ जाए तो हमारा शायद कुछ कवर अप हो कुछ, जाए। हाँ, ठीक है, मतलब तीनों इन अ वे यू आर नॉट गिवन अप ऑन इट नहीं, कंप्लीटली नहीं, इवन आफ्टर। नहीं, हाँ, आई थिंक उसका मे बी बिकॉज हम तीनों इतना टेंजिबली सोचते नहीं थे, इसलिए हम पुल ऑफ कर गए। अगर हम लॉजिकली हम में से कोई एक उस टाइम सोचता फिर होता, तो कोई, हाँ, कोई लॉजिक नहीं था इस नहीं कहानी था। का बिल्कुल भी। ठीक हाँ। है, दे वर IITians ब्रो, दे कैन गेट एनी पैकेज। कहीं भी, हाँ, बहुत हाइपिंग जॉब मिल जाती। हंसराज इज ऑल इंडिया रैंक 200 और समथिंग। ठीक है, तो ही इज अ, समझ गई, हाँ, उसको big बताते guy। नहीं हम वो क्या है। ठीक है, बट ही इज अ वेरी फाइन गाय। ठीक है, बट हाँ, उसके बाद वी गॉट वन इंस्टीट्यूशनल चेक। अच्छा, IIM कोलकाता में इंक्यूबेट हुए हम लोग। ओ अच्छा, IIM कोलकाता ने हमें एक इन्वेस्टर से मिलवाया, दैट वाज अ PSU। ठीक है, PSU वाज बामलौरी। बामलौरी, वो जो ट्रैवल, एग्जैक्टली, ये IIT गुवाहाटी वालों ने मेरी टिकट बामलौरी से ही करवाई, एग्जैक्टली उस पोर्टल से। एग्जैक्टली। हाँ, तो बामलौरी हैव अ मैंडेट ऑफ बुकिंग ऑल द टिकट्स टिकट्स फॉर फॉर ऑल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, या Yeah, करेक्ट करेक्ट, तो दे वर सिर्फ उनके थ्रू होती है। एग्जैक्टली, मैंडेट है उनके पास। करेक्ट। दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ strategic investment in a travel company who have a tech first approach. ओ, वो बैठ गया फिर। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें देंगे पैसे और तुम बनाओ जो बना रहे हो। फिर वहाँ से हमें लगा कि बन गई बात भाई। सितंबर में उन्होंने बोला कि डन। दीपक का कॉल आया, बोला भाई हो गया। ठीक है, हमने चलो ठीक है, पैसे कहाँ है? पैसे ला। बोला वो तो आएंगे जब आएंगे। मैं कब आएंगे? बोला पता नहीं कब आएंगे। सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, अच्छा, जनवरी में पैसे आए। अच्छा, जनवरी में आ गए। जनवरी 2022 में पैसे आए, ओके। फर्स्ट चेक। उनका भी था कि हाफ करोगे तो फिर सेकंड हाफ मिलेगा। कितना अमाउंट था?
50 लाख दिया था, प्रॉमिस था 50 लाख देने का, 25 लाख दिया था उन्होंने फर्स्ट ट्रांच, और फिर एक स्टार्टअप इंडिया का एक और था, उससे कंबाइन करके 10 लाख उन्होंने दिए, तो 35 लाख के आसपास आया था। उस तक हमारे लिए बहुत पैसे थे, ठीक है। हमने पहले तो सारे पैसे चुकाए सबके, ठीक है, और हमने कहा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो हमने जनवरी में वी शिफ्टेड टू गुड़गांव, तीनों ने हमने एक फ्लैट लिया 2022 में हमने एक फ्लैट लिया, तीनों ने स्टार्ट काम करना शुरू किया, 0 एम्प्लॉइज, हम 3 सिर्फ, ठीक है। अब लाइक अब जो बिल्ड करेंगे ना, इट शुड बी कैश फ्लो पॉजिटिव डे 1 से, वरना कुछ करेंगे ही नहीं, इस पैसे पे सर्वाइव करते रहेंगे जब तक हमें वो आइडिया नहीं मिल जाता, ठीक है। हमारे इन्वेस्टर्स भी अच्छे थे, दे सपोर्टेड अस, मतलब नए नए आया था, दे वर लाइक व्हाट यू विल डू, इट्स लाइक कि भाई हमें एयरलाइन समझ में आती है, ठीक है, एयरलाइन बिजनेस समझ में आता है, पैसा कहाँ पे है, पैसा है टिकटिंग में, ठीक है, पर टिकट बेचेंगे तो पैसा बहुत चाहिए मार्केटिंग के लिए, बट और क्या है, उस टाइम पे हमें समझ में आया कि यार अब कोविड जो खत्म होगा ना, ट्रैवल डबल डाउन होगा, करेक्ट, सडन बूम आएगा, अब सब जीरो पे है, राइट नाउ एवरीबडी हैज द रेस, एवरीबडी इज इन द सेम पेज, एग्जैक्टली, अब यहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है शून्य से, करेक्ट, नोबडी केयर्स तुम कितने बड़े ब्रांड थे, अब जब जो चलेगा वो चल जाएगा, ठीक है, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। लकीली May 7th we announced कि we gonna build a platform for B2B air tickets, अच्छा, ठीक है, कॉर्पोरेट्स को देंगे, हाँ, ठीक है, कॉर्पोरेट्स की बुकिंग संभालेंगे, बुकिंग्स, हाँ, उनकी बल्क बुकिंग्स होती है, एग्जैक्टली, बल्क बुकिंग्स, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, ठीक है, वी गॉट अ गवर्नमेंट क्लाइंट आल्सो, अच्छा, ठीक है, ओके, जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए बाद में, बट वी गॉट अ गवर्नमेंट क्लाइंट से नहीं हुए, बट वैसे कि गवर्नमेंट में तुम क्यों घुस रहे हो और ये सब चीज़ें, ठीक है, बट फर्स्ट मंथ वी डिड अ सेल ऑफ 40 lakhs, वाओ, और हमें लगा कि भाई ये तो काम मतलब ये बनेगी बात है, ठीक है। मई 7 मई को हमने शुरू किया, फर्स्ट मंथ पूरा भी नहीं था हमारे पास, फर्स्ट मंथ 40 लाख, देन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग लेफ्ट राइट सेंटर क्लाइंट्स, ऑनबोर्ड होने शुरू हुए, गॉट आवर फर्स्ट एम्प्लॉय, ठीक है, फर्स्ट ईयर वी क्लोज्ड एट 7 crore, फर्स्ट ईयर एट 7 crore, वाओ, एंड फिर हमें समझ में आया कि व्हाट वी हैव टू डू, देन कॉर्पोरेट में डबल डाउन किया, दूसरा साल हुआ, वी डिड अराउंड 75, yes, in the second year, yeah, in the second year, कितना x होता है ये, 10x, yeah, 10x, थर्ड ईयर अभी हमने क्लोज किया है आज, ओह हाँ, क्लोजिंग ईयर, एग्जैक्टली, आज क्लोज बताना चाहेंगे, अराउंड 170, वाओ, अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, that's how we build it. Now we are also, so we had started growing horizontally again. We got to know that inventory, that is something which we hold, we understand it, now it's time to go global, ठीक है, but travel is something which always operate global, करेक्ट, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते ना, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, एग्जैक्टली, क्योंकि you are going from one spot to another spot, तुम्हारा नेटवर्क अगर जब तक पूरा कंप्लीट नहीं है वो तुम कर ही नहीं सकते, मतलब सेम एज कि मतलब मोबाइल फ़ोन है ना, एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे क्या करोगे, दूसरे के हाथ में भी होना चाहिए ना, हाँ, तो नेटवर्क इफेक्ट है, तो वो अब हमें हॉरिजॉन्टली ग्रो करना शुरू किया, देन आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक वी लॉन्च्ड अनदर कंपनी, अनदर ब्रांड, दैट इज ट्राईवीज़ा, या तो ट्राईवीज़ा का कंसेप्ट ये था कि देयर इज़ अ न्यू कंपनी विच गॉट इनटू वीज़ाज, रेज अ लॉट ऑफ मनी एंड सेलिंग वीज़ाज एट एब्सर्ड प्राइसेस, ठीक है, which we are already selling at much lower prices at much better way, तो उसका सिंपल इनसाइट ये था कि भाई वो ऐसा क्या है, वीज़ा ही तो है, हाँ, तो हम कर लेंगे, और लोग इतना क्रेजी क्यों है, क्योंकि उसने मार्केट बहुत अच्छा किया है, ठीक है कर लो मार्केट, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है ना, हमने लॉन्च किया, वो पिकअप हो गया। कब लॉन्च किया आपने ट्राईवीज़ा? दिवाली के बाद, लास्ट ईयर 2024, अभी दिवाली के बाद, हाँ, ठीक है, अब तो मतलब हार्डली 4 महीने हुए अप्रोक्सीमेट, ओके, ठीक है, मतलब नवंबर एंडिंग के आसपास शुरू किया था हमने, ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी डिड, और वो भी ठीक पिकअप हुआ, क्योंकि इन्वेंटरी तो वही है, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, हाँ, उसके बाद देन वी आल्सो जंप्ड इनटू एजेंट साइड, आज तक हमने एजेंट साइड काम नहीं किया था कभी भी, ट्रैवल एजेंट के साइड से, कि ट्रैवल एजेंट को भी तो इन्वेंटरी चाहिए, हाँ ऑब्वियसली, और ट्रैवल एजेंट मार्केट बहुत बूम करेगा, और सब ट्रैवल एजेंट्स को ग्लोबल मतलब वो आना है, डिजिटल आना है, तो दिस इज अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऑफलाइन से उनको, हाँ, तो अगर ट्रैवल एजेंट बहुत ही सिमिलर बिजनेस है रियल एस्टेट से, राइट, देयर इज नो एमआरपी, हाँ,
इट्स ऑन यू, इट्स ऑन यू ऑब्वियसली. ठीक है. एक्सपीरियंसेस का तुम टेंजिबल एमआरपी लगा ही नहीं सकते. ट्रू. ठीक है. और अगर तुम्हें प्रीमियम चाहिए तो उस प्रीमियम के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो चाहिए तुम्हारी ऑपरेशंस और तुम्हारे सप्लाई पे होल्ड. अगर तुम उसको अश्योर करके दे सकते हो, देयर इज एंडलेस मार्जिन ऑन दैट. करेक्ट. ठीक है. तो वो हमें समझ में आ गया था. मेरे को हमें समझ में आता है टिकट साइज. मेरे को छोटे टिकट साइज पे काम ही नहीं करना. अच्छा. मेरे को करना है बड़े टिकट साइज पे. राइट. ठीक है. बड़ा टिकट साइज है, मैं कम मार्जिन लेके खुश हूँ. ठीक है. इट्स सेम रियल एस्टेट. राइट. ठीक है. रियल एस्टेट का भी कहानी जब आपका टिकट साइज ही इतना बड़ा होगा, आपकी मार्जिन या कमीशन ही जो भी है वो ऑटोमेटिकली विल बी अ गुड चंक ऑफ मनी. और मेरे को इतना समझ में आया कि यार फंडिंग अगर मैं उठा भी लूँ, एक तो मैं थोड़ा स्टेज से आगे निकल गया हूँ कि अब मैं फंडिंग उठाना चाहूँगा तो एक मुझे बड़ा इंस्टीट्यूशनल बंदा चाहिए. हाँ, ठीक है. तो कोई मेरे पे सीड और ये सब नहीं डालने वाला. ठीक है. वो मैं वैल्यूएशन क्या दोगे तुम, मतलब मेरे रेवेन्यू के बराबर की वैल्यूएशन दोगे तो भी ज़्यादा उनके लिए. ठीक है. बट उसके नो वी हैड फ्यू, या वी हैव डाइल्यूटेड अराउंड थोड़ा है 12-13%. ओके. बाकी सब हमारे पास बाकी सब इक्वली. ठीक है. एंड मतलब मैं तो बोलता हूँ भाई क्या किस्मत है उन लोगों की मेरे इन्वेस्टर्स की. मतलब सीरियसली यार, 7 करोड़, फिर 75, फिर 170, क्या बात है. हाँ. तो मतलब हम जब बात करते हैं, अब तो इन्वेस्टर्स जब आते रहते हैं बहुत खुश होंगे ना. हाँ, वो बहुत तो खुश है. बहुत ही खुश होंगे. लाइक कि भाई मतलब नहीं निकालना. हम इधर ही है. और कुछ इन्वेस्टर्स तो बात भी नहीं, मतलब 1-1 साल हो जाता है बात हुए. हाँ, क्या ही बोलेंगे ना यार. तो देयर इज वन सीनियर, इनका सीनियर था, जिसने 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे 2 लाख रुपए दिए थे बस. और वो भूल गया उसके बाद. ठीक है. और ना अब उसको मतलब उसको पता भी लगता है ना कि भाई कहाँ पहुंच गए हैं, तो ये होता है कि भाई बस मत बताओ. ठीक है. गुड. नाइस. पर मुझे एक बात बताओ, इफ यू हैव टू सिंप्लीफाई ऑडियंस के लिए, एकदम कंडेंस करके, फ्लाईजी किन किन को केटर करता है, व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल एंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू एज अ कंपनी. थोड़ा एंड जैसे व्हाट आई वांट टू नो इज बेसिकली, मेरे जैसा इंसान, डू यू केटर टू इंडिविजुअल्स और यू डोंट एट ऑल. हाँ, तो इफ यू कैन एक्सप्लेन आपका बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली है क्या. सो बेसिकली वी आर अ B2B कंपनी एंड वी हेल्प्स एजेंट टू सोर्स इन्वेंट्री. ठीक है. तो जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो बेसिकली बहुत बड़ा नेटवर्क है. ठीक है. वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं. ठीक है. जो पूरा ग्लोबल पूरा ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल करते हैं. एक फ्लाइट इधर से उधर जा रही है. ठीक है. तुम यहाँ बैठ के किसी भी फ्लाइट का कोई भी टिकट खरीद सकते हो. वो कैसे हो रहा है? तुम्हारे वो एजेंट के पास थोड़ी ना कोई उस एयरलाइन का पार्टनरशिप है. ठीक है. इट ऑल हैपन्स फ्रॉम GDS. GDS इज अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है. जहाँ पे सारी टिकट्स आती हैं और वहाँ से PNR जनरेट होते हैं और PNR से पूरा हाँ, मतलब अगर मैं बहुत डीप में जाऊँगा तो बहुत समझ नहीं आएगा उन लोगों को. ठीक है. बट सिंपल ये बताऊँ तो एक सर्विस जनरेट होती है. ठीक है. जैसे प्रोडक्ट जनरेट होता है एक जगह, फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया. डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपने लोकल रिटेलर्स हैं. वो रिटेलर्स को देता है. हाँ. और फिर वो कस्टमर के पास जाता है. इस पूरी साइकिल में वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, एयरलाइंस है हमारे इसमें या होटल पार्टनर्स हैं, उनसे बहुत सारी इन्वेंट्री लेते हैं. ठीक है. और लोकल रिटेल वो आपको देते हैं एक्स नंबर ऑफ टिकट्स या व्हाटएवर. हाँ. तो उसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं. अच्छा. कई तरीकों से टिकट्स बिकती हैं. ठीक है. फर्स्ट थिंग जो तुम्हारी रिटेल में तुम्हें जो फ्लक्चुएशन दिखती है, फिर तुम्हें कभी कभी दिखता है कि एकदम से सस्ती हो गई. हाँ, जो बहुत ही एकदम सर्ज होता है कभी. हाँ, उनको फिक्स डिपार्चर्स बोलते हैं. ठीक है. वो भी होती है. ओके. ठीक है. तो एजेंट मार्केट, फ्लाईजी एज अ ब्रांड इज राइट नाउ एजेंट स्पेसिफिक. If you want to start your travel agency business, we are the distributors you can source inventory from. Oh, got it. Now we are getting into मतलब hotels ये तो है ही, but we are getting into experiential travel. Okay. So right now experiential travel happens on a retail end. Okay. क्या होता है कि retail का एक बंदा है जिसकी एजेंसी है, वो डिजिटल हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है. वो डिसाइड करता है कि मैं एक इन्वेंट्री बनाऊंगा. ठीक है. और उसको एक्सपीरियंशियल बनाऊंगा, उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स डालूंगा. फिर वो जाता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि यार मैंने ये सोच लिया है, अभी सोर्स कैसे होगा. कि मैंने सोच लिया कि मेरे को मसाई मारा में जाके ग्रिल्ड, हाँ मतलब वहाँ पे मेरे को मतलब शेयर के साथ ग्रिल्ड चिकन खाना है. अब मैंने सोच तो लिया है, अब ये होगा कैसे. वो पूरा. ठीक है. फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर अरे तेरे को क्यों दूं मैं, पहली बात तेरे को कितनी वॉल्यूम दे देगा तू मेरे को. जब तक वॉल्यूम नहीं देगा तो वो उठाएगा नहीं. ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे कोई सेटअप नहीं कर रहा है, वो सॉल्व नहीं कर रहा है. आई से कि आई विल बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपीरियंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यू.
अच्छा, you will build it. yes, and you sell it. It's like फास्ट B2B फास्ट फैशन जैसा होता है ना, हाँ, समझ गई. तो मैं फास्ट ट्रैवल ट्रेंड्स के लिए तुम्हारे लिए इन्वेंट्री रेडी करूंगा. ठीक है कि समझ गई. आज रील एक वायरल हुई है हाँ. एक पर्टिकुलर स्पॉट की, किसी इन्फ्लुएंसर ने की. हाँ. अब वो रील मेरे को जीनी है हाँ, रिटेल कस्टमर को. Retail, वो जाएगा एजेंट के पास हाँ. या वो जाएगा उस वो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के पास, हाँ. पूछेगा कहाँ से करूँगा. वो इतना साइकिल, फिर वो जाएगा ढूंढने के लिए, अरे यार ये मैंने उस टाइम तो कर लिया था, हाँ. बट अब इसको बल्क पे कैसे करना है. Correct. फिर वो बोले अरे मैं पर बल्क में कर दूंगा तेरे लिए, पर एक बंदे के लिए ठीक था प्राइस, इतने बंदों का तो है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, वट एवर हैपनिंग इन द मार्केट, वट एवर द नीड ऑफ योर कस्टमर, आई विल प्रिपेयर दैट इन्वेंट्री फॉर यू, यू सेल इट. तो आप फिर पूरा ऑपरेशनल पार्ट भी संभालते हो? एग्जैक्टली, इट्स अ ऑपरेशन नाइट. या इट्स अ ऑपरेशन हैवी. तो मैं बहुत ही एक्सपीरियंशियल में प्रॉब्लम ये है कि बंदा पूरा साल सेविंग करके कहीं जा रहा है, कहीं जा रहे हैं. हाँ. ठीक है. अब जो ट्रैवल एजेंट है वो मुझ पर भरोसा कर रहा है कि आप उसने, सही से. हाँ आप सही से उनको करवा दोगे. Right. ट्रैवल एजेंट है, वो बेचने के लिए वहाँ बैठा है, वो कस्टमर को केटर कर सकता है, उसकी डिमांड मेरे तक ला सकता है. ठीक है, मेरा फर्ज ये बनता है कि जो एक्चुअल सर्विस जनरेट कर रहा है आदमी, ठीक है, उसको ट्रेन करूँ, उसको उतना अपलिफ्टमेंट डालूँ. अगर मेरा उसको हिंदी स्पीकिंग नहीं है तो वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पर्सन लेके आना. गुजराती, हर चीज़ का ध्यान जैन फैमिली जा रही है, वेजिटेरियन चाहिए, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है, तो मैं वो इन्वेंट्री सोर्स करवाऊँ वहाँ पे. ठीक है, उसको वो हेल्प आउट करूँ. आपको ध्यान रखना पड़ेगा. हाँ. तो हम लोग ऐसी चीज़ें करवाते हैं कि 1000 पीपल गोइंग टू US, ठीक है, मतलब उसमें से 600 नॉन वेज हैं, 400 वेज हैं, उसमें से इतने ग्लूटेन फ्री खाते हैं, इतना वो खाते हैं, बट दिस इज एक्सपीरियंस. वी लाइक चार्ज वट एवर यू वॉन्ट, बट गेट अस दिस थिंग. ठीक है, तो रिटेलर हमारे आप पास लेके पूरा आता है. क्यूरेट करते हो मतलब उनके लिए एंड टू एंड yes. We with our मतलब partners. विद योर पार्टनर्स. Yeah. हाँ. So we are the distributors basically. हाँ, correct. We help them to know कि आने वाले टाइम में कौन सी डेस्टिनेशन पे कौन सा एक्सपीरियंस वायरल होगा. इस वक्त क्या ट्रेंडिंग है? बहुत एनी कुछ है पर्टिकुलर प्लेसेस जहाँ पे आप देख रहे हो एटलीस्ट स्पेशली इंडियंस को बहुत जाने का मन है, या यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन? अब ये ना बहुत ही क्वेश्चन गलत है. क्यों? क्योंकि इंडियंस एज अ टर्म बहुत वास्ट है. हर स्टेट से ना एक अलग ट्रेंड है. अच्छा, ऐसा है? महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं, उनको एक अलग जगह जाना पसंद है. ओके. यहाँ पंजाब हरियाणा से लोग जा रहे हैं, उनको अलग जाना पसंद है. ठीक है, केरला और इधर साउथ से जा रहे हैं, उनको अलग जगह पसंद है. ठीक है, तो बहुत अलग अलग, और इंडिया बहुत अलग है. उसमें एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि 20 से कम वालों को अलग जगह जाना पसंद है. ठीक है, 40s तक को अलग जाना पसंद है, 60s वालों को अलग एक जाना दो पसंद मुझे है. आपके एग्जांपल्स या यूज केस दे दो. अभी आप क्या देख रहे हो? एक इंटरनेशनल में अजरबैजान इज वेरी ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता क्यों है लोगों को पसंद, बट इट्स क्यों इतना अजरबैजान का अभी भी है? मुझे लगा था बीच में ट्रेंड था उसका. नहीं, इट्स स्टिल गोइंग Still ऑन. going ऐसा होता है कि जब हमें लगता है ना ट्रेंड है, हम देख रहे हैं Tier 1. ओके. You, me, we फिर are वो sitting at धीरे Tier धीरे 1. आ रहा है Tier 2 Tier 3. Exactly. करेक्ट. वॉल्यूम Tier 2 में आ रहा Tier है. 2 में Tier 1 करके फ्लॉन्ट करता है. करेक्ट, वो तो दिखाने के लिए. हाँ, वो फ्लॉन्ट कर देता है, सबको लगता है अरे यही करना यही है, है. यही हो रहा है दे दुनिया में. सेट द ट्रेंड, Yeah. देन इट गोज डाउन. समझ So Azerbaijan is one thing. हाँ. People are actually going into experiential travel. जो यूरोप का स्पेसिफिक रीजन्स हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रपोजल ट्रैवलिंग हैपनिंग. अच्छा. हाँ. ठीक है, टू प्रपोज पीपल, एंड पीपल आर ये स्पेंडिंग. भी कितनी बड़ी मार्केट है यार. हाँ, बहुत बड़ी मार्केट है. तो वी हैव लाइक वेंडर्स हु कैन एक्चुअली, मतलब वी कैन अरेंज. यही सब आईफिल टावर के सामने और ये सब बॉयलिंग में करना. भी बसता है, और वो फोटोग्राफर आता है. ठीक है, पूरा सरप्राइज प्लान होता है, डांस प्लान होता है. ठीक है, एंड मतलब एवरीथिंग. अच्छा, ये सब करवाते हो? हाँ. तो पीपल आर लाइक, वी हैव पार्टनर्स जिनको हमने ट्रेन किया कि इंडियन प्रपोजल कैसा होना चाहिए. तो इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक क्या है, ठीक है, उन पे कौन से स्टेप्स होने चाहिए. तो वी हेल्प देम आउट. अच्छा दिख रहा है वो. ठीक है, जो से थोड़ा कम बजट वाले हैं वो दुबई जाते हैं यॉट पे. हाँ. ठीक है, प्रपोजल एंड ऑल. नाइस. ठीक है, तो प्रपोजल ट्रैवल इज हैपनिंग हर जगह. दिस इज न्यू ट्रेंड. दिस इज द न्यू ट्रेंड. या हनीमून, तो मतलब हनीमून में भी लोग एक्सपीरियंशियल जाना पसंद कर रहे हैं आजकल. ठीक है, तो कुछ डिफरेंट. सिर्फ मालदीव्स जाके? मालदीव्स फैमिलीज जा रही हैं बहुत. फैमिली जा रही है? या फैमिली विद अ किड, स्मॉल किड्स लाइक 2-3 किड्स, बिकॉज मालदीव्स का जो टूरिज्म है ना बहुत ही पैक्ड होता है. यू गो टू अ रिजॉर्ट, यू स्टे देयर. यू कांट गेट आउट ऑफ द आइलैंड. तो इट्स अ सिक्योर थिंग. हाँ, करेक्ट. तो अ लॉट ऑफ फैमिलीज, Tier 1 फैमिलीज हु डोंट वांट टू, यू नो, हेडेक नहीं चाहिए कि कहाँ खाना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना. ठीक है, तो मालदीव्स इज समथिंग जो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है. ओके. ठीक है, तो वो कपल्स वहाँ से थोड़ा निकल के एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं. ठीक है, अफ्रीका इज गोना पंप अप, कनाडा US इज गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग.
यंग ऑडियंस कहाँ जा रही है? लेट्स से 20 to 25 वाली एज या 18 to 25 वाले हैं, जिनका फर्स्ट ट्रिप होता है, दे ऑल गो टू थाईलैंड और बाली और सिंगापुर. सिंगापुर इज एक्सपेंसिव. हाँ, बट पीपल गो देयर. जाते हैं. हाँ हाँ. ओके. दो तरह का ट्रैवल होता है. एक मतलब उसमें भी ये है कि कॉलेज फ्रेंड्स हैं और ग्रुप है. ऑन बजट. हाँ, ग्रुप वाला जो ट्रैवल है, ठीक है, इट्स जनरली गोज टू साउथ ईस्ट विच इज़ थाईलैंड, ये बैंकॉक, थाईलैंड, फुकेट और ये सब चीज़ें. ठीक है. देन अ लॉट ऑफ ट्रैवल हैपन्स टू बाली नाउ डेज. ठीक है. सिंगापुर थोड़ा जाता है, थोड़ा सा एलीट, थोड़ा सा टिकट साइज बड़ा है. ठीक है. एंड इट्स अ स्मॉलर ग्रुप्स. Singapore is always smaller groups. Their cruise, a lot of travel is happening on cruise. इन सब में एक्सपीरियंशियल लोग अब सीख करते हैं कि people are looking for hacks. Yeah, how to get the best Yeah. offers. But best में और worst में ना 1% का ही फर्क है. अच्छा. तुम्हारा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा होगा और सबसे बुरा होगा, उसमें सिर्फ एक इंसिडेंट आता है. हाँ, सही बात है. ठीक है. और वो कहीं भी हो सकता है. हाँ. You pay premium, your experience can be bad. Yeah. ठीक है. You pay budget, your experience can be exponentially good. ठीक है. और वो होता है लॉजिस्टिक्स आखिरी एंड पे. करेक्ट. वो एजेंट की गलती नहीं है, वो सप्लायर की गलती नहीं है. हाँ. उस दिन जो बंदा वहाँ है, वो कैब ड्राइवर, उस दिन अगर उसकी तबीयत खराब हो गई और वो 2 घंटा लेट आया, फिर तो तुम्हारे क्या करोगे? क्या ही करोगे? ठीक है. अब इट्स लाइक यू हैव पेड दिस मच मनी एंड ऑल दैट. ठीक है. दैट्स हैपेंस. ठीक है. बट वो हमेशा रहेगा. सर्विस बिजनेस में ये हमेशा वो हाँ डिपेंडेंसी होती है बंदों पे. तो दीज आर डेस्टिनेशन जो चल रही हैं. बट इंडिया में भी इनबाउंड बहुत आने का स्कोप है. आई फील लाइक स्पिरिचुअल फ्रॉम देयर टू हियर. फ्रॉम पीपल हु आर सेटल्ड अब्रॉड. इंडियंस हु हैव सेटल्ड अब्रॉड, दे वांट टू ट्रैवल इंडिया. सो दैट टूरिज्म आई थिंक अगले 5 साल में वो होगा. पर क्या ऐसे चार धाम यात्रा, ये सब रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का. एग्जैक्टली. नाइस. बिकॉज इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज ऑन मासेस. अब वही है ना कि जितने लोग जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा. हाँ, करेक्ट. हमारी स्पेशलिटी क्या, हमारे बंदे बहुत हैं. ठीक है. हम इतना बिलियंस हैं और इतने मतलब मिलियंस तो हमने बाहर रखे हुए हैं. ठीक है. तो इंडिया में ही हमारे पास बिलियंस है, बाहर जो रह रहे हैं वो तो अलग है. अब वो लोग भी वही बात करेंगे जो इंडिया में बात हो रही है. सही बात. तो वहाँ पे भी कल्चर हो जाता है. तो पीपल लाइक कनाडा और इन जगहों पे, ठीक है, दे कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग अबाउट कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी में क्या चल रहा है. अच्छा. ठीक है. तो फिर वो ट्रेंड अब शुरू हो गया है. दे वांट टू ट्रैवल टू इंडिया. ठीक है. उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, फ्रेंच पीपल वांट टू विजिट इंडिया, वांट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग. इंडिया सेफ नहीं था एट टाइम, बट विद दिस यू कैन से डिजिटल एवरीथिंग, पीपल फील कि वट एवर इज हैपनिंग आई कैन बी वोकल अबाउट इट. तो इट ब्रिंग्स अस काइंड ऑफ अ सेफ्टी. And a lot of female influencers. कितने सोलो ट्रैवलर्स बढ़ गए हैं. तो उसकी वजह से भी एक बहुत अपलिफ्टमेंट मिला है कि इट कैन बी डन. एक बात बताओ, आपको कोई ऐसे, आई एम श्योर आपका बल्क होता है, बट हैव यू एवर केटर्ड टू जस्ट अ फीमेल ऑडियंस और ओनली अ वुमन ग्रुप? ऐसा कभी नहीं हुआ. नहीं. मतलब वी हैव डन एल्डरली वंस. ओके. मतलब ऑल 60+. ठीक है. बट उसके लिए मतलब बहुत स्पेसिफिक नीड्स होती हैं. यू नीड अ 2 people ऑलवेज देयर ऑन मेडिकल. उनको थोड़ा फर्स्ट एड आता हो, व्हील चेयर चाहिए क्या, ठीक है, पर्टिकुलर खाना उनको चाहिए, ठीक है, तीखा नहीं होना चाहिए, इंडियन टेस्ट होना चाहिए. जैन थे वो लोग. तो मतलब उसके हिसाब से बनवाना शेफ़ को. शेफ़ इंडिया से भेजा था. ठीक है. तो वो चीज़ें होती है. बट पीपल डू पे प्रीमियम फॉर दैट एंड दैट हैपेंस. हाँ. और प्रीमियम और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता. व्हेन यू आर गोइंग 60 people, तो अगर तुम मतलब इट्स और इंडिया में कोई ट्रेंडिंग प्लेसेस है जहाँ इंडिया में आप बहुत ज़्यादा बल्क देखते हो विद इन एनी इंडियन सिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने देखा है इन्फ्लक्स है? यार अभी करंटली तो जो स्पिरिचुअल जगह है, वाराणसी वगैरह, वहाँ पे बहुत फ्लड है लोगों का. जो पीपल वांट टू एक्सपीरियंस. ठीक है. जैसे वृंदावन है, वाराणसी है, एंड दिस आदियोगी, ऑल दैट, कोयम्बटूर में. ठीक है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड, यंग क्राउड है, वो जाने का ट्राई कर रहा है और सीक टू गो देयर. ठीक है. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. लाइफस्टाइल है, ठीक है, वट एवर दे वांट टू सीक. ठीक है. बट ट्रैवल का जो है ना, अब जो यंग ट्रैवल है वो बहुत ही बजट पे आ गया है. ठीक है. जो भी 25 से नीचे वालों की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. दे वांट टू बैकपैक, दे वांट टू ट्रैवल एंड दे वांट टू हैव एक्सपीरियंस. तो देयर इज अ राइज ऑफ ग्रुप ट्रिप्स, रैंडम स्ट्रेंजर्स गोइंग ऑन अ ग्रुप ट्रिप. उसका बहुत राइज है. देयर आर लॉट ऑफ ट्रैवल कंपनीज जो उसमें स्पेशलाइजेशन करती है. बाइक ट्रिप्स टू लद्दाख, स्पीति ट्रिप्स,
बहुत राइज पे है इस टाइम पे, एंड पीपल आर एक्चुअली लाइक, और वो चलेगा अब, 2-3 साल कहीं नहीं गया वो, तो दैट इज समथिंग विच जो यंग ऑडियंस में है, और वो लंबा ट्रिप हो रहा है आजकल, मतलब इट्स नॉट अ वीकेंड ट्रिप एनीमोर। लोग एटलीस्ट 7-7 10-10 15 दिन निकल जाते हैं। हाँ 7 दिन निकल जाते हैं, तो बहुत ही ब्रेकअप है, मतलब इसमें भी 25 तक है, उसके बाद शादी होने के बाद एक अलग सेट ऑफ ऑडियंस बन जाते हो तुम, उसके बाद किड्स के बाद एक अलग बन जाते हो, देन यू आर इन 30, यू आर लेट 40 अर्ली 40s, फिर तुम एक प्रीमियम कस्टमर बन जाते हो, देन यू वांट अ कंफर्ट, यू डोंट वांट एक्सपीरियंस एडवेंचर एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे एक अलग ऑडियंस बन जाते हो तुम। फिर उसके बाद आफ्टर 50s देन देयर इज अनदर ऑडियंस सेट, ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल है। एग्जैक्टली पूरी लाइफ साइकिल है, तो तुम बजट से कंफर्ट, तो तुम्हारी डेस्टिनेशन उस हिसाब से बदलती है, ठीक है, बट एक लाइफ साइकिल है कि तुम यू स्टार्ट फ्रॉम गोवा और हिमाचल, देन यू गो टू बैंकॉक, देन यू गो टू बाली, देन यू गो टू मिडल ईस्ट, देन यू डू यूरोप, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल वाइंड अप एट यूरोप, ठीक है, एंड देयर अल्ट्रा वंस रीच टू यूएस, ठीक है, नाउ द पीपल हु हैव नॉट एबल टू गेट टू यूएस, दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू अफ्रीका, ठीक है, तो दे आर गेटिंग इनटू साउथ अफ्रीका में प्लेसेस, मसाई मारा एंड ऑल दैट, ठीक है, दे आर वांट टू एक्सपीरियंस दैट। मसाई मारा भी मतलब दे नीड टू वर्क ऑन अ लॉट ऑन इंफ्रा, बट ब्यूटीफुल प्लेस, तो पीपल गो टू। समझ गए। एंड आप, हाउ डू यू मेक मनी, हाउ डज फ्लाई इजी मेक मनी? वी क्रिएट आपके एक, इज इट अ कमीशन बेस्ड मॉडल? yeah, it's a commission based, it's a commission service, based it's a model. service Services business. business. Yeah. We have our commissions from our suppliers, Right. we help them to sell, curate right inventory, ठीक है, sell it to retailers, yeah, they pay us for doing that. got it. And make my trip, ease my trip, इन सारे players या is pick your trail also in your category in a way? No. None of them is in a category. हाँ, तो who are your competitors and how is it different from your typical these travel aggregators जो मैंने नाम लिए? थोड़ा, We are not travel aggregators. आप तो नहीं हो, हाँ, वो मुझे पता है। हमारे competitors हैं tbo.com, हाँ, लिस्ट अभी लिस्ट हुई है वो, हाँ, ठीक है, 2.1 बिलियन पे इस टाइम ट्रेड कर रही है, देन TripJack is there, TravClan, okay. you will never hear these मैंने names, नाम नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि उनका काम नहीं है वो अपने नाम को प्रमोट कर। अच्छा ऐसा है। हाँ, ओके, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर समवन एल्स टू ग्रो समवन एल्स बिजनेस। हाँ, बात तो सही है। RateGain also on the tech part. RateGain is also $2 billion company listed. ओके, These are legacy business, 20-25 years. ओह, Yeah. समझ गई। So So आपका obviously make my trip, ease my trip and all वो तो अलग ही है। we supply our stuff. You supply your stuff to them. Yeah. Correct. That's how we work. Got it. And अभी कितने members की team है? Around 40-45 वैसे कुछ। Based out of? सब गुड़गांव में या different? सब अलग अलग जगह पे। अच्छा। It's a field business. Nice. तो on ground भी तो लोग बहुत है ना। अभी तो मतलब we are actively hiring for field sales, so if you are want to travel, so please. What kind of people do you look for when you're hiring as a founder? Passionate about travel. Okay. And want to learn. And मतलब डरे ना फटे ना उनकी बस। कोई ऐसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो देख के आप डेफिनेटली हायर नहीं करते हो? रैपिड स्विचेस। ओके, सीधा नो। 6 महीने में अगर कर रखा है जंप, हाँ, नो नहीं। कितनी अच्छी स्किल है तुम्हारी, तुमने कुछ भी हो तुम दुनिया के टॉप इंसान हो, मुझे नहीं चाहिए। I love people who have like worked 3 or 4 year in an organization. In one organization. Yeah. Okay. But you give them the flexibility to work from anywhere? Yeah. Work That's from there. anywhere. Yes. मतलब even we are like अभी मैंने official नहीं किया, we have a discussion. We might even like wrap up the whole office. वो ऐसा? Yeah. So we are getting into कि सब जहाँ से हो काम करो। आने की जरूरत नहीं। So we'll put like मतलब tech को हम आने की जरूरत पड़ेगी, tech and marketing something which will basic कुछ, ठीक है। But other people operations में so like we will put people on different destinations. Oh, okay. Live there, build there. Nice. Yeah, it's a travel. Yeah, travel. There are people like working in travel companies who haven't traveled. Yeah, true. What's the point? What's the point then? हाँ, सही बात है. Do you like traveling? Right now तो I have to travel a lot. But yeah, मतलब my travel is very different. हाँ, बहुत ज़्यादा. कितना? How frequent? 2-3 flights, maybe more than that. मतलब मेरे ट्रैवल ऐसा होता है कि अब तो मैंने बहुत कट डाउन कर दिया है। If I have to go somewhere, मैं सुबह की फ्लाइट लेता हूँ, शाम से वापस आ जाता हूँ। दिल्ली मतलब अहमदाबाद जाना है, बैंगलोर जाना है, इंडिया में कोई भी जाना है, इवन दुबई भी, सुबह जाओ शाम को आ जाओ। हाँ, शाम को आके घर पे सो जाओ।
बेटर। मेरा होटल का बहुत खा लिया मैंने, तो बनती नहीं है बात। बट इफ व्हेन आई ट्रैवल, आई लाइक ट्रैवल फॉर टाइम। आई डोंट लाइक डूइंग टूरिस्टी थिंग्स। आई डोंट लाइक डूइंग एनीथिंग। मैं वो पर्सनली मैं वैसा ट्रैवलर हूँ। तो आप क्या करते हो फिर? मैं बस एक जाते बढ़िया हो? सा एक जगह देखूंगा, एक कोई बढ़िया होम स्टे या कहीं पे हाँ, मैं जाऊंगा, वहाँ बस बस उधर ही रहो। वहीं पड़ा रहूंगा। समझ गए। लोकल चीज़ों के लोकल लोगों के साथ मस्ती करूंगा, ठीक है। और कोई टूरिस्टी थिंग नहीं, मुझे कोई झरना देखने नहीं जाना, मुझे कोई ट्रैक नहीं करना, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना। लोगों को वही करवा रहे हैं, मुझे झरना देखने नहीं। मे बी मैं कर चुका हूँ ज़्यादा, बट आई लाइक टू फील द। आप लग्जरी ट्रैवलर हो या आप ऑन बजट वाले हो? व्हाट डू यू प्रेफर? या मिड में? मतलब व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आप डू यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंफर्ट या वेयर यू आर स्टेइंग, या इट्स मोर अबाउट क्या है ऐसा कुछ? आई एम काइंड ऑफ इन अ मिड। मिड। हाँ, मतलब मेरे को डिसेंट चलेगा, डिसेंट मुझे 5 स्टार नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। एंड डिसेंट में भी लाइक साफ कॉमन साफ सुथरा होना Right, चाहिए, ठीक है। right. और एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए वहाँ का। इट शुड हैव अ पॉजिटिव वाइब। आई कैन स्टे लाइक 15 days देयर। Nice. You got featured in the Forbes 30 under 30 list in 2025. Tell me a little bit about that experience and how did that happen? अरे बहुत मज़ा आया था उसमें तो। अरे शूट मतलब दे आप तो कवर फोटो भी कितनी बढ़िया है वो आप तीनों की, जो आपने पिन की हुई है मस्त, Instagram पे। मस्त। बहुत सही है वो। तो वी गॉट अ कॉल, मतलब वी फिल द फॉर्म, वी गॉट अ कॉल कि ये सब कर रहे हो। हाँ। मैंने कहा हाँ कर रहे हैं। तो बोला डॉक्यूमेंट सपोर्ट लगेंगे। मैं कहा हाँ ठीक है। सब सबमिट करना होता है ना उसमें? मतलब दे आस्क कि अच्छा ये तुमने रेवेन्यू दिखाया तो ये प्रूफ है Proof, क्या, हाँ। ठीक है। तो वी शो एवरीथिंग, वी सेट लड़की ऐसे ऐसे हुआ था, दे क्रॉस वेरीफाई, देन दे कंफर्म की ठीक है, ठीक है। उसके बाद दे आस्क कि चलो लेट्स कम फॉर अ शूट। अच्छा, That was सबको the fun बुलाते part. हैं जो मतलब हाँ 30 सबको 30 की बुलाया। तरह? एक थीम में होता है पूरा शूट। ओ तो दोनों ने स्टूडियो बुलाया था नोएडा में। हाँ। एंड इट्स मतलब स्टूडियो में फोटो शूट और साथ में न्यूज़ रूम और सब कुछ था। तो हमारे लिए तो बहुत मज़ेदार था। हम तो न्यूज़ रूम में घुस गए थे, ठीक है। वी आर लाइक जोकिंग अराउंड, ठीक है। हम कैमराज लेके मस्ती कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। और पीछे ऐसा कुछ कोई डिजास्टर की वो चल रही थी न्यूज़ बाई चांस, और हम आगे डांस कर रहे हैं। तो इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस बिकॉज हमारा शूट 2-2.5 घंटे चला। अच्छा। मतलब व्हेन वी वर लाइक हमारा फोटो शूट चल रहा था उसके बीच में देयर वाज सम लाइटिंग फॉल्ट और समथिंग, तो दे वांटेड टू फिक्स इट। तो 20-25 मिनट फिर हमने क्या करें, तो हमने जैसे पर्दे हटा हटा के देखा क्या है, तो हम चले गए अंदर, ठीक है। तो हम वैसे हम तीनों जैसे मस्ती वाले हैं कि घुस जाएंगे अंदर। तो बहुत मस्ती की, और ऐसे एक ही पोज में खड़ा कर रखते थे। आप तीनों अंडर 30 हो? या नाइस। मतलब 26 You're 26 ना? या 26, they are 25. ओह अच्छा, तो नाइस। मुझे ये बताओ आप कि when somebody is looking for a co-founder, what traits should they look for so that you can have a long term, because आपको I think you'll probably spend more time with them than your life partner also, correct? So I feel like that if you are looking for a co-founder, तुम पहले ही गलत कर चुके हो। क्यों? वो बंदा तुम्हारे आसपास है, ठीक है, तो चूज। आसपास है, हाँ ऐसा सबके साथ नहीं होता है। होता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो टूट जाएगा, ओके। ठीक है। अगर तुम काम के हिसाब से किसी के साथ जुड़ रहे हो तो तुम ये वाली जर्नी पूरी नहीं कर पाओगे। तो क्या देखना चाहिए फिर? दोस्ती आखिर में एक्चुअली क्या होता है कि जिसका तुम्हारा नेचुरल रिलेशनशिप है ना, हाँ। वही पर लोग तो बोलते हैं दोस्तों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, रिश्ता खराब हो जाता है। उन्हीं में से एक आधा करेक्टर मिल जाएगा तुम्हें जिसके साथ वो रिश्ता खराब नहीं होगा, ठीक है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ को फाउंडर, गलत, वहीं पे खत्म कर दो, रुक जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अराउंड देखो, कोई दोस्त होगा, कोई दोस्त का दोस्त होगा, कोई नोन में होगा, ठीक है। वो नोन में जो बंदा होगा ना, उसके साथ ही वो रिलेशनशिप बड़ा बनेगा। ओके। और थोड़ा मतलब इतना सोचने का उस टाइम टाइम मिलता नहीं है। मतलब मैं ज्ञान पेल दूंगा यहाँ पे कि भाई ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, ठीक है। इट हैपेंस व्हेन इट हैपेंस, इट्स लाइक अ लाइफ पार्टनर। वो ऑर्गेनिकली होगा। ऑर्गेनिकली है। ऑर्गेनिकली इफ यू आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर जर्नी, देन यू कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। वरना तुम और मतलब इनऑर्गेनिकली यू कैन नॉट बिल्ड इट। मतलब बहुत देख लिया मैंने, हो जाता है अलग। वो एक कहीं ना कहीं वो रिफ्ट आ जाता है। जब फटती है ना, जब पैसा होता है ना टेबल पे, तो अच्छे हिलते हैं। हाँ, अच्छे हिलते हैं। राइट। जो दोस्त होगा ना वो नहीं हिलेगा, बोले ठीक है तू ले ले, कोई बात नहीं। सही बात है। अभी आपके कोई प्लान्स है ऑफ रेजिंग एनी राउंड्स? नथिंग? आई डोंट थिंक सो। नो। ओके। मे बी मतलब कुछ, बट इज देयर अ नीड दो? यार नीड तो हमेशा रहती है। एक बिजनेस में पैसे की नीड कम नहीं होती।
हमेशा रहती है, मतलब कितना भी कैपिटल लगा लो तुम और कैपिटल चाहिए ही चाहिए, सही बात ठीक है, टू गो टू द नेक्स्ट थिंग. हाँ बट ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है, गॉट इट. वी आर लाइक प्रॉफिटेबल. फोकस फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years क्या है कंपनी वाइज? डबल डाउन यार, मतलब वी आर लुकिंग एट 800-900 crores, ठीक है, एंड अगले 2 साल में इजी, मतलब विल डू इट. वी आर लॉन्चिंग इन अगले 2 साल में? ठीक है. नहीं मतलब इट्स अ टेंजिबल थिंग. हाँ नहीं मैं समझ रही हूँ, पर लुकिंग एट द ग्रोथ वो हो जाएगा मुझे लग रहा है, लेट्स सी, भगवान की दया से. फिंगर्स क्रॉस्ड. फिंगर्स क्रॉस्ड. या we are opening up, we are separating down अलग अलग businesses. तो business जो Flyzy for business था, we are getting into new brand name और उसको पूरा अलग कर रहे हैं. ओ अच्छा. Flyzy as a company, Flyzy brand name, it will be agents only. Then there will be like different brand names which will come within the whole organization. हाँ, तो हम different products basically बना रहे हैं, not even अलग-अलग प्रोडक्ट लाइन विद इन द सेम पेरेंट. exactly. तो वो that's the plan. न्यू रीजन्स में जाने का प्लान है, टेक इट ग्लोबल. सो वी गॉट अ कंपनी रजिस्टर्ड इन कनाडा फॉर नॉर्थ अमेरिका ऑपरेशंस, इन मिडिल ईस्ट, देन वी हैव इन इंडिया. तो अब मतलब अलग अलग जगहों पे वी गोना ट्राई इट आउट, एंड वो नेटवर्क जो बनाना होता है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं. तो आई थिंक वो 2-3 साल लगेंगे उस नेटवर्क कंप्लीट होने में. वंस इट्स देयर, इट्स उसके बाद फिर इट्स ऑल अबाउट कि बट यू गाइस विल ऑपरेट फ्रॉम हियर इन गुड़गांव? आई डोंट नो, मोस्टली आई डोंट नो, मतलब इवन अभी भी मतलब हफ्ते के 2-3 हफ्ते तो ट्रैवल ही कर रहे होते हैं. तो हाँ, गुड़गांव में एक बेस तो रहेगा हमेशा, बट कहीं भी जा सकते हैं, पता नहीं जहाँ काम ले जाएगा वहाँ चले जाएंगे. नाइस. जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आई एम आस्किंग क्योंकि आप इतने सारे ट्रैवल एजेंट्स के साथ भी काम करते हो, यू हैव योर डिफरेंट B2B क्लाइंट्स, यू वर्कड विद कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, राइट? पीपल हु वांट टू गेट अ जॉब इन दिस इंडस्ट्री और बिकम ट्रैवल एजेंट्स, ठीक है, एज अ प्रोफेशन, हाउ कैन दे गेट इनटू दिस इंडस्ट्री एंड वो जॉब मार्केट कैसी है? मतलब इज देयर मनी टू बी मेड देयर? या डेफिनेटली, मतलब बहुत पैसा बनेगा ट्रैवल इंडस्ट्री. तो इतना पैसा एज अ करियर ऑप्शन में, एज अ करियर ऑप्शन, स्टार्ट योर ओन ट्रैवल एजेंसी. ओके, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, you will make a lot of you have money. no idea how much money you can make on that. Yeah, you just need to be a good people's person. You just need to hold your small community. I know couple, operating from their bedroom and making like 40 कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट लगता है? कुछ नहीं लगता यार, एक लैपटॉप लगता है. you need to source from us ना. अच्छा हाँ, बात तो there are people like us, ठीक है, you need to source for us and you need to build your community जहाँ तुम बेच सकते हो. सही बात है. ट्रैवल ऐसा तो है नहीं कि मतलब लाइफ घर थोड़ी बनाना है. रियल एस्टेट में भी एक घर बना लिया उसके बाद वो क्लाइंट मर गया ना. हाँ सही बात है. ठीक है, राइट. तो अगर तुमने 2 करोड़ का घर बेचा, 2% मार्जिन पे भी बेचा, ठीक है, तुम जो भी हो, ठीक है, तुम वो एजेंट हो जो भी हो, तो तुम्हारा कितना बना? 4 लाख रुपया. ठीक है, करेक्ट. ट्रैवल तो 4 लाख का ट्रैवल तो वो मतलब 3 महीने में कर लेगा. सही बात है. एक यूएस की बिजनेस क्लास ट्रिप हो गई, एक टिकट ही एक साइड पार्टी हो जाएगी. ठीक है, तो ट्रैवल एजेंसी खोलो, ठीक है, एंड नाउ तो अब तो इतना इजी है, डिजिटल फर्स्ट है. इंस्टाग्राम चाहिए बस, इंस्टाग्राम एक छोटी सी वेबसाइट भी हम खुद बना के देते हैं आजकल. अच्छा, ठीक है, हम फ्री में वेबसाइट देते हैं बना के, ठीक है, तो यू कैन हैव योर वेबसाइट, अपना पैकेजेस डालो. इन अ वे जीरो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट. फर्स्ट डे से पैसा बनाना शुरू. इट्स सेम एज मैनेजिंग एजेंसी ही तो है. एजेंसी है. एंड पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी. नाइस, लॉट ऑफ मनी. वेरी नाइस. मतलब स्कोप है. अरे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है. थोड़ा किसी को ट्रैवल एजेंसी बनानी तो आपको रीच आउट कर सकते हैं. हाँ, मतलब रीच आउट अगर तुम्हारा मन भी नहीं करने का तो भी शुरू करो. मतलब इट्स अ मनी मेकिंग मशीन इफ यू डू इट राइटली. मैं सोच रही थी कुछ, पता है, मैं आपसे ऑफलाइन बात करूंगी अब इस बारे में. अब मुझे लग रहा है कुछ वैलिडेशन मिल रही है मुझे. ठीक है, ओके. वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लेट यू गो. अरिजीत, मुझे ये बताओ कि इन दिस जर्नी ऑफ बिल्डिंग फ्लाइजी फॉर 5+ years, उससे पहले भी आपने इतना कुछ किया, वी हैव नोन योर एंटायर जर्नी, तो कौन सी 2 या 3 चीज़ें आपने ऐसी सीखी हैं जो बहुत इंटेग्रल है जस्ट इन जनरल टू लीड अ गुड लाइफ एंड बी हैप्पी एंड कंटेंटेड एट द एंड ऑफ द डे? मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सक्सेसफुल हो नहीं हो, आपका क्या मेट्रिक है लाइफ में, कि बस यू आर हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग इन लाइफ, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट एवरीबडी एस्पायर्स टू डू बट नॉट एवरीबडी इज. What are some things जो आपने पिक किए हैं, मे बी फ्रॉम सम मेंटर, फ्रॉम सम पॉडकास्ट, या किसी से सीखे हैं या खुद यू वेंट थ्रू इट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है? एक फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है कि कीप मैथ्स टिल योर अकाउंट्स ओनली. डोंट पुट मैथ्स इन योर लाइफ. वंस यू आर
स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर लाइफ, फंस जाओगे बहुत बुरा, ठीक है, लाइफ में, ठीक है। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो हो रहा है चलने दो, ठीक है, जो होगा देख लेंगे, हाँ, जो होगा वो तो होगा ही, ठीक है, और जो हो गया उसका क्या टेंशन, सही बात। ठीक है। तो कीप इट सिंपल, इट इज़ सिंपल, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नो वे टू एक्चुअली चैनलाइज दैट व्हाट इज इंफॉर्मेशन इज राइट फॉर यू, ये सब रील्स और इस सब की वजह से ना इतनी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है कि उनको पता ही नहीं, हाँ पता ही नहीं। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है यार किसी सेलिब्रिटी का डाइवोर्स में कितनी एलिमनी आई, बट आई हैव द लाइक मेरे पास, हाँ, सही बात है, मुझे क्या लेना देना, और मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, सही बात है, ठीक है। वो मिलने गया था तो क्या हुआ था, क्या उसका टी-शर्ट पहनी थी, हाँ क्या टी शर्ट पहनी थी, उसके वकील ने क्या बात की थी, उस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर कुछ तो डाइजेस्ट हो रहा है, सही बात कहीं तो मेरे को डिग्रेड कर रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं वो, हाँ, तो वो जितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको कम रखो, ठीक है। वॉइस पे ध्यान दो, नॉइस पे ध्यान मत दो, गुड, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, मतलब मैथ्स करो अकाउंट्स में, नंबर्स में, लाइफ में मैथ्स बी बैड एट मैथ्स, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू थिंक कि कुछ हुआ, किसी को हर्ट हुआ, किसी को गलत तो नहीं कर दूंगा मैं, गलत तो नहीं हो जाएगा मुझसे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्या होगा फिर, ठीक है। तो बी सिंपल एंड दैट्स द वन लर्निंग आई थिंक एवरीबडी शुड डू। आई लर्नड इट हार्ड वे, बट लकीली आई वॉज थोड़ा सा संकी पहले से ही, ठीक है। तो मेरे को, मैं वैसे भी चीज़ें गो इन द फ्लो कर देता था, अब मैं कॉन्शियसली करता हूँ समझ गए कि वही सही था। नाइस, ओके, एनी लास्ट words for the audience, anything that you want to share? स्टार्ट ट्रैवल एजेंसी, सब धंधा बनाओ, हाँ ट्रैवल एजेंसी खोलो, बहुत पैसे बनेंगे, ठीक है। और फ्लाइजी को रीच आउट करो, ठीक है, हम सब करवा देंगे तुम्हारा, ठीक है। एंड ट्रैवल, मेक मेमोरीज, ठीक है, इन्वेस्ट ऑन मेमोरीज, इन्वेस्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, दैट इज व्हाट इज गोना गिव यू द हाईएस्ट आरओआई इन लाइफ, ठीक है। मतलब गाड़ी खरीद लोगे, गाड़ी खरीदना भी एक्सपीरियंस ही है, उसको चलाना एक्सपीरियंस है, हाँ, बट गाड़ी खरीद के उसको प्रूव करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंसेस के लिए जियो लाइफ, ठीक है, एंड इट्स गोना बी टेम्परेरी एनीवेज। तो जो है 50, 60, 70 साल हैं, वो निपटाओ फटाफट, बढ़िया से पार्टी करो। सही बात है, ग्रेट, गुड नोट, ओके। थैंक यू सो मच अरिजीत, बहुत मज़ा आया। आई हैड अ वेरी नाइस कॉन्वर्जेशन, आई थिंक वी स्पोक अबाउट एवरीथिंग, आपके कॉलेज लाइफ से लेकर आपके चाइल्डहुड, ऑल द चॉइसेस, जो रिलेशनशिप बिल्डिंग की स्किल मास्टर की है अरिजीत ने, सबको पटा लिया है, सबसे रिश्ते बना के, सब ही हैज फाउंड हिज वे आउट एवरीवेयर इन लाइफ, एंड आई थिंक योर कॉन्फिडेंस इज योर key thing which has helped you everywhere. That's my analysis, and I also think I'm a fairly confident person, so that I could correlate with, and I think it takes you ahead in life. So that was wonderful. I hope जितने भी लोग इस पॉइंट तक पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ टेक एक्शन ऑन एवरीथिंग दैट ही हैज शेयर्ड, बिकॉज तभी कुछ फायदा होगा। सिर्फ सुन के आप चले जाओगे पॉडकास्ट से, तो आई डोंट थिंक टिल द टाइम यू डोंट अप्लाई समथिंग इन लाइफ एंड एग्जीक्यूट, देयर इज नो पॉइंट इफ यू आर जस्ट लिसनिंग टू दिस एंड यू लीव. And I hope that you found the podcast to be valuable. We will be linking all of Flyzy and Arijit's social links in the description, so definitely check them out. And that is it for this episode. But before you leave, don't forget to like, share, and subscribe to the Dharya Decodes channel. I will see you in the next one. Thank you.